हम लोग अब बिजनेस लॉ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ पार्टनरशिप एंड एलएलपी। चैप्टर का नाम है आपका पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो पहले अपने पार्टनरशिप एक्ट खत्म करेंगे, देन आफ्टर एलएलपी खत्म करेंगे। अब मेरा पूरा कोशिश है कि मैं 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो आराम से मैं बीच में ब्रेक देते रहूंगा, टेंशन मत लो। आराम से अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहले अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ आपको लिखना नहीं है, बस मेरी बात को समझना। कुछ लिखना नहीं, बस बात समझना। एक एक मैं कॉन्सेप्ट देखो, अगर तुम 15 मिनट स्टार्टिंग का तुम 15 मिनट अच्छे से समझ लिए तो इस पूरे चैप्टर पे तुम्हारा कमांड आ गया। और अगर एक बार ये आप सीख लिए तो एलएलपी सीखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टनरशिप का जो अच्छा अच्छा पॉइंट है वो एलएलपी में इंक्लूड है। समझ गए? तो एल पार्टनरशिप अगर अच्छे समझ में आया तो एलएलपी में मदद मिलेगा पढ़ने को, और अच्छा लगेगा तुमको, पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एलएलपी का। तो पार्टनरशिप में मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा 15 मिनट्स तक ज़्यादा कुछ इफ और बट मत लाओ, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझो। 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। और मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। बिकॉज पार्टनरशिप में अपने को 3 चैप्टर पढ़ना। पहला आपको को बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है, अपने को पहले बेसिक्स पढ़ना। बेसिक के बाद फिर अपने को पढ़ना राइट ऑफ पार्टनर, और लास्ट में पढ़ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 3 यूनिट है। पहला है बेसिक जो इंट्रोडक्शन बोल करके यूनिट है, फिर अपना राइट्स ऑफ द पार्टनर या रिलेशन टू अदर पार्टनर, ये चैप्टर राइट एंड रिलेशन बोल के चैप्टर का नाम है। और एक चैप्टर आपका है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 15 मिनट का एक बेसिक लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस पूरे पीडीएफ को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि 30-40 पेज का मैक्सिमम पीडीएफ होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये कौन है, ये है मिस्टर चमनलाल। ये कौन है? मिस्टर चमनलाल। और ये कौन है? मिस्टर रमनलाल। ध्यान सुनना, ये है चमनलाल और ये कौन है? रमनलाल। ध्यान से समझना जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 लोग को ले रहा हूँ। ये है मिस्टर, स्पेलिंग गलत हो गया, चमनलाल, और ये है रमनलाल। इन दोनों ने क्या किया? आपस में एसोसिएशन किया, मतलब एकजुट हुए। आपस में एकजुट हुए, अब बोले कि क्यों ना एक बिल्डिंग बनाया जाए। ध्यान से सुनना, क्यों ना एक बिल्डिंग बनाया जाए। तो ये बेसिकली एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपस में क्या हुए? एसोसिएट हुए। आपस में क्या हुए? एसोसिएट हुए कि क्यों ना एक बिल्डिंग बनाया जाए, दोनों मिल करके। बिल्डिंग बना करके फिर इसको अपने सेल कर देंगे। बिल्डिंग बनाकर फिर क्या कर लेंगे? सेल कर देंगे। सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, बिल्डिंग बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। मतलब 50% प्रॉफिट चमन ला लेंगे और 50% प्रॉफिट रमन ला लेंगे, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल क्या दिया? 2 बंदे हैं, एक है मिस्टर चमन लाल और एक बंदा रमन लाल। दोनों आपस में एसोसिएट हुए, इकट्ठा हुए, बोले यार चलो ना एक बिल्डिंग बनाते हैं। उस बिल्डिंग में जो भी खर्चा होगा आधा तुम देना, आधा मैं दूंगा, ठीक है। दोनों ने मिलकर के बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया। बोला बिल्डिंग बनने के बाद मैं बिल्डिंग को क्या करूंगा? सेल करूंगा। याद है ना, फ्लैट बिकता है, फ्लैट बेचूंगा, सेल करूंगा। सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर लूंगा। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा आधा रमन लाल लेगा और आधा चमन लाल लेगा, ठीक है। इन्होंने ये भी डिसाइड किया, कि आफ्टर आफ्टर सेल ऑफ बिल्डिंग, आफ्टर सेल ऑफ बिल्डिंग या आफ्टर सेल ऑफ ऑल द फ्लैट्स, जो भी लिखो, आफ्टर सेल ऑफ बिल्डिंग हम लोग पार्टनरशिप को एंड कर देंगे। जिस दिन बिल्डिंग बिक जाएगा, प्रॉफिट लेकर के आधा प्रॉफिट चमन ला लेगा, आधा प्रॉफिट रमन ला लेगा, और अपने पार्टनरशिप क्या करेंगे? एंड कर देंगे। मतलब यहां पे लिख दे रहा हूं, पार्टनरशिप विल बी एंड। पार्टनरशिप विल बी एंड, ठीक है। मतलब जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा? जिस दिन सेल बिल्डिंग सेल होगा।
क्योंकि इनका टारगेट क्या था, बिल्डिंग बनाना है फिर उसको बेचना है, बेच के जो प्रॉफिट आएगा हाफ ऑफ कर लेंगे। तो जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट मतलब जिस दिन बिल्डिंग बन जाएगा, तो जो भी प्रॉफिट आएगा हाफ ऑफ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देखना सर पार्टनरशिप होता क्या, अब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। पार्टनरशिप होता क्या, जब दो या दो से अधिक लोग, जरूरी है क्या रमन लाल और चमन लाल रहे, हो सकता है इसका भी एक और फ्रेंड आ जाए, हो सकता है इसका भी एक और फ्रेंड आ गया और इन्होंने बोला हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक लोग किसी प्रॉफिट मोटिव से मिलते हैं, ध्यान सुनना, जब दो या दो से अधिक, दो हैं या उससे ज्यादा, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिलते हैं और उस प्रोजेक्ट में इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट कमाना। जब दो या दो से अधिक लोग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दो या दो से अधिक लोग किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मिलते हैं और इस उद्देश्य से मिलते हैं, इस इंटेंशन से मिलते हैं कि भाई अपने को क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, अपने को क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। समझ गया, उसी को अपने बोलते हैं पार्टनरशिप। इसी को अपने क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक लोग किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए मिलते हैं और दोनों का इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, और जो भी प्रॉफिट आया, जो भी रेशियो डिसाइड किया गया था, दोनों ने क्या क्या रेशियो डिसाइड किया था, 1:1, तो जो भी प्रॉफिट आया 1:1 के हिसाब से क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। दैट इज द पार्टनरशिप, यही पार्टनरशिप है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला, पार्टनरशिप में दो लोग मिनिमम होने ही चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर ये रमन लाल नहीं होता तो क्या अकेला चमन लाल पार्टनर कहलाता? अगर ये रमन लाल नहीं होता, क्या अकेला चमन लाल पार्टनर कहलाता? नहीं कहलाता। दो लोग हैं, दैट इज वाई पार्टनर। अगर दो लोग नहीं होते, कोई अकेला बंदा होता, मान लो यही है सिर्फ, ये पार्टनर नहीं होता, ये सोल पर पार्टनरशिप हो जाता। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग का होना जरूरी है। दोनों मीटअप कर रहे हैं, दोनों एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, किस इंटेंशन से, प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से। तो दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट कमाना। इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट कमाना। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चमन लाल जो भी डिसीजन लेगा, मान लिया जाएगा रमन लाल का कंसेंट है। रमन लाल जो भी डिसीजन लिया, मान लिया जाएगा चमन लाल सहमति है। मतलब चमन लाल रमन लाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रमन लाल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चमन लाल। अगर ये भाई साहब जो भी डिसीजन लेंगे ना, ये कौन है, चमन लाल। चमन लाल जो भी डिसीजन लेगा, मान लिया जाएगा रमन लाल को पता है। आप बोलोगे सर हो सकता है रमन लाल को ना पता रहे, तो पार्टनरशिप की यही खूबसूरती है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है और एक पार्टनर कोई भी काम करेगा, दूसरा पार्टनर लाइबल हो जाएगा। मान लेते हैं ये रमन लाल, ये चमन लाल है ना, चमन लाल ने ये वाला फ्लैट बेच दिया और इसका खबर ये नहीं है, मतलब इसका खबर रमन लाल को नहीं है। ठीक है, अब बाद में आप पूछते हो सर ये तो गलत हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि चमन लाल कुछ भी करेगा, मान लिया जाएगा रमन लाल को पता है और रमन लाल का क्या है, कंसेंट है। ऐसे ही रमन लाल कुछ भी डिसीजन लेगा, कोई भी काम करेगा, मान लिया जाएगा चमन लाल का क्या है, कंसेंट है। चमन लाल को ये बात पता है। इसी को पता क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। इसी क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में कौन सी एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल कंसेंट है कि दोनों आपस में क्या है, सहमत हैं। ये जो भी काम करेगा उसकी जिम्मेदारी इनको लेना पड़ेगा, ये जो भी काम करेंगे उनकी जिम्मेदारी इसको लेना पड़ेगा। तो अगर दो या दो से अधिक लोग हैं, किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए मिल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट है वो डिसाइडेड रेशियो में डिवाइड हो रहा है और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पार्टनर का किया गया काम दूसरे पार्टनर पे अप्लाई हो रहा है, लाइबिलिटी आ रही है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसी को अपने पार्टनरशिप बोलते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से तुमको मैं कुछ और समझाऊंगा। हेलो ध्यान सुनना। सर अगर चमन लाल ने कुछ गलत काम कर दिया, अगर चमन लाल ने कुछ गलत काम कर दिया जिसके वजह से नुकसान हो रहा है, जैसे सर कौन सा गलत काम, देखो अगर इन्होंने जानबूझ के गलत काम किया, जानबूझ के गलत काम किया,
इस केस में जितना लॉस हुआ इनको भरपाई करना पड़ेगा। याद रखना एक चीज, इसको बोलते हैं इंडिमनीफायर, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी क्या है ना, अभी मैं तुमको मेन चीज पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी जस्ट बेसिक समझो। तो पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और जो भी प्रॉफिट होता है वो डिसाइडेड रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और साथ ही साथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है दोनों मिल करके बिल्डिंग बना रहे हैं, ये भी हो सकता है चमन लाल बोल रहा है हम बना लेंगे, रमन लाल तुम आराम से सो। अगर चमन लाल बोलता हम बना लेंगे, तुम टेंशन मत लो, बस तुम इन्वेस्टमेंट कर देना, 50% का कैपिटल लाने का वादा कियो, बस 50% दे देना, बाकी तुम सो, हम बिल्डिंग बना करके रेडी कर देंगे। तो चमन लाल एक्टिव है, इसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। ये भाई साहब कैपिटल लगा के सो गए, इसको बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। या ये भी हो सकता है चमन लाल बोल रहा है नहीं भाई हमको तो तुम्हारा साथ चाहिए, हो सकता है दोनों इन्वॉल्व है। तो जब दो या दो से अधिक लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए मिलते हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है डिसाइडेड रेशियो में, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, अगर रेशियो नहीं डिसाइड है तो 1:1 होगा। याद रखना, अगर रेशियो अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं है तो क्या होगा? 1:1 होगा। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिल रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव से मिल रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपस में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। और एक जो काम कर रहा है उसकी लायबिलिटी दूसरे के ऊपर में आ रही है, दूसरा जो काम कर रहा है उसकी लायबिलिटी इनके ऊपर में आ रही है। हो सकता है दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है एक एक्टिव है और एक क्या है? स्लीपिंग है। एक एक्टिव है और एक क्या है? स्लीपिंग है। इसी को अपने बोलते हैं पार्टनरशिप। इसी को अपने क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ये वर्ड क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये वर्ड क्लियर नहीं होगा ना, इसी में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो पार्टनरशिप क्लियर हुआ? पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? लाइव स्पेंड, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, क्लियर है? लाइव स्पेंड, बाकी लोग, आशीष, वैष्णवी, सबीर भाई, मैनक, शुभांशी, सौविक, अदर्स में जितने लोग हैं सब बोलिए प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। बाकी लोग, हाँ ठीक है, ओके ओके गाइज, ओके ओके, आपका मैसेज आ गया, थैंक यू। ओके, अब एक चीज देखना, हेलो, आफ्टर द सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्होंने इन्होंने क्या डिसाइड किया था? आफ्टर द सेल ऑफ बिल्डिंग पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इन्होंने क्या डिसाइड किया था? आफ्टर द सेल ऑफ बिल्डिंग पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, है ना? तो इसको अपने पता क्या बोलते हैं? फिक्स पार्टनरशिप। कि भैया किसी किसी कंडीशन, कंडीशन क्या था? कंडीशन क्या था? बिल्डिंग सेल हो जाएगा, पार्टनरशिप एंड। तो जब किसी फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए, जब किसी फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए आपने पार्टनरशिप किया है, या किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने से पार्टनरशिप एंड हो जाएगा। लेट से दोनों ने डिसाइड किया कि सिर्फ 2 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, या दोनों ने डिसाइड किया कि जिस दिन बिल्डिंग बिक जाएगा उस दिन पार्टनरशिप एंड हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों ने फिक्स्ड पीरियड को डिसाइड कर लिया या एक कंडीशन को डिसाइड कर लिया कि अगर ये हो गया तो पार्टनरशिप खत्म। इनका कंडीशन क्या था? जिस दिन बिल्डिंग बिका उस दिन पार्टनरशिप क्या हो गया? एंड हो गया। तो कंडीशन के सेटिस्फाई होने से अगर पार्टनरशिप एंड हो रहा है, या पीरियड को एक्सपायर होने के वजह से 2 साल बोला था, 2 साल खत्म हो गया और दोनों ने मिल करके पार्टनरशिप एंड कर दिया, इसको बोलेंगे फिक्स पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? फिक्स पार्टनरशिप। सर ये भी तो हो सकता है दोनों आपस में जुड़े और कुछ पीरियड डिसाइड नहीं किए, कुछ भी पीरियड डिसाइड नहीं किए, और काम चलते जा रहा है। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, दूसरा प्रोजेक्ट में हाथ लगा दिया, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरे प्रोजेक्ट में हाथ लगा दिया, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं तुमको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, इस पूरे 3 यूनिट का ओवरव्यू दे रहा हूं कि पूरे 3 यूनिट पढ़ना क्या है। पार्टनरशिप क्या होता है? क्लियर। अगर पार्टनरशिप को पहचानना है, कैसे पहचानोगे? 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, प्रॉफिट का इंटेंसिव होना चाहिए, है ना? दोनों बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न, कैसे भी। प्लस जो ये भाई साहब काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे, जो ये काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे। तो दोनों बीच में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। यह हो सकता है कुछ लोग आराम कर रहे हो, कुछ लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये बोला हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाकी हम सोएगा। ये बोला ठीक है हम बिल्डिंग बनेगा देख लेंगे, इसको बोलेंगे एक्टिव, इसको बोलेंगे स्लीपिंग।
तो या तो एक बंदा अकेले सारा काम कर रहा है, या दोनों मिलकर के सारे काम कर रहे हैं, या हो सकता है मेजोरिटी पार्टनर मिलके काम कर रहा है और कुछ पार्टनर स्लीपिंग है, बोले हमको ज्यादा माथा नहीं लगाना। तो अगर ये 4-5 कंडीशन आप फुलफिल करते हो, पहला, दो या दो से अधिक लोग हैं, ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट है, प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट की बात की, जो भी प्रॉफिट आएगा बंटवारा होगा, प्लस मैं जो करूंगा सारे पार्टनर लाइबल होंगे, ये कुछ भी करेंगे ना उसकी जिम्मेदारी इनको लेना पड़ेगा, ये कुछ भी करेंगे इनकी जिम्मेदारी इनको लेना पड़ेगा। हो सकता है अकेले चमनलाल बिल्डिंग बना रहा है, हो सकता है अकेले रमनलाल बना रहा है, ये भी हो सकता है दोनों मिल करके बना रहे हैं, कुछ भी करो, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, यही पार्टनरशिप है। इसको पता क्या बोलते हैं, कैरिड बाई ऑल और वन ऑफ ऑल। या तो सारे मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, या तो सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, या अकेला। अच्छा बता, हो सकता है 5 पार्टनर है, 5 में से ना अकेला एक्टिव है, अकेले सब कुछ ये देख रहा है, और 4 भाई साहब मस्त किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व है, मतलब उनको पार्टनरशिप मतलब नहीं है, तब भी ये पार्टनरशिप है। जरूरी नहीं 5 पार्टनर तो पांचों काम करे, क्योंकि एक स्लीपिंग पार्टनर बोल के भी कॉन्सेप्ट है। अगर 5 पार्टनर है उसमें एक बंदा भी इन्वॉल्व है, बाकी 4 बंदे सो रहे, तब भी पार्टनरशिप चलाएगा। ये भी हो सकता है कि पांचों मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है एक इन्वॉल्व है बाकी सब सो रहे, ये भी हो सकता है तीन इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है और 2 क्या कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सारे लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं या कोई एक भी कर सकता है। और या एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक पार्टनर, फिर से बोल रहा हूं, बहुत अच्छा लाइन बोल रहा हूं, हर एक पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी है और अपने आप में एजेंट भी है। हर एक पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी है और अपने आप में क्या है, एजेंट भी है। जैसे चमनलाल ये प्रिंसिपल भी है और ये रमनलाल का एजेंट भी है, समझ गया ना, ये प्रिंसिपल भी है और रमनलाल का एजेंट भी है। अब रमनलाल ये अपने आप में प्रिंसिपल भी है और चमनलाल का एजेंट भी है। हाँ नहीं, इसमें वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें हर एक पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं और देव मिलकर के कोई पार्टनरशिप किया, तो मैं देव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देव मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं देव का एजेंट, देव मेरा एजेंट। मैं कुछ भी डिसीजन लूंगा, मान लिया जाएगा देव को पता है, देव कुछ भी डिसीजन लेगा, मान लिया जाएगा अभिषेक को पता है, तो दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। यही तो म्यूचुअल एजेंसी है कि दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, अब सुनो ध्यान से। सर एक चीज बताइए, अगर अगर इन दोनों में से मान लो दो ही लोग हैं, ध्यान सुना, दो ही लोग हैं, ये जो चमनलाल है ना, ये पगला बाबा हो गया, ये सर ना इसका अनसाउंड हो गया, इडियट हो गया, लुनेटिक हो गया, पागल बन के घूम रहा है सर, अनसाउंड माइंड हो गया। तो इस केस में रमनलाल के पास ऑप्शन है, ये कोर्ट में जाएंगे और हाथ जोड़े बोलेंगे, सर मेरा जो पार्टनर है सब पगला हो गया सर, हमारी पार्टनरशिप को एंड कर दिया जाए। तो इस एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पार्टनर, अगर कोर्ट को लग रहा है ये सच में पगला है, अगर कोर्ट को लग रहा है ये सच में पगला है, तो जाके पार्टनरशिप एंड हो जाएगा। अच्छा आप बोलोगे सर कोर्ट को कैसे पता चलेगा? कोर्ट इसका टेस्ट करवाएगा, कोर्ट इसका टेस्ट कराएगा, तब जाकर पता चलेगा हाँ भाई ये सच में पगला, बंद कर दो पार्टनरशिप। कभी कभी देखो, मैं ना हर एक टॉपिक का छोटा छोटा ब्रीफ दे रहा हूँ तुमको। अब ये चीज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये यूनिट 3 में मिलेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में मिलेगा, लेकिन अभी मैं तुमको इंट्रो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं एक एक चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। या अच्छा, अगर ये पगला हो गया तब तो ये जाकर क्या करेगा, कोर्ट में अप्लाई करेगा कि मेरा पार्टनर जो था पगला हो गया, अब तो कोई है नहीं, पार्टनरशिप बंद कर दीजिए। तो कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो पार्टनरशिप बंद हो गया। एक ऑप्शन और है, कोर्ट पता है, कोर्ट देख रहा है, मान लो ये बड़े फेमस पार्टनर है, ये मान लो बड़े फेमस पार्टनर है, आए दिन इनका आर्टिकल न्यूज में आ रहा है, आए दिन आ रहा है कि चमनलाल ने इनको गाली दिया, रमनलाल ने इनको गाली दिया, आपस में लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह दोनों। और कोर्ट का जो जज है बेचारा सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो चमनलाल भौंक रहा है, रमनलाल भौंक रहा है। अब कोर्ट को लग रहा है ना कि यार ये इतने अच्छे अच्छे पार्टनर हैं, इन दोनों में आपस में बन नहीं रहा है। कोर्ट ने दोनों को नोटिस बुलाया, बोला कोर्ट में आइए, बुला सकता है, इसको तो सो मोटो बोलते हैं, सो मोटो मतलब खुद से, कोर्ट ने खुद बुलाया दोनों को, बोला नहीं बन रहा है ना,
चल हम खल्लास करते हैं, तुम दोनों में अगर नहीं बन रहा है हम पार्टनरशिप क्या करेंगे, इंड करेंगे। तो क्वेश्चन दो टाइप का आएगा कि कोर्ट कब खुद से पार्टनरशिप खत्म करेगा, और एक क्वेश्चन आता है कब पार्टनर अप्लाई करेगा पार्टनरशिप बंद करने के लिए। जैसे जब ये पगला बाबा की तरह घूम रहा था तो इसने अप्लाई किया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि कब पार्टनर अप्लाई करेगा पार्टनरशिप खत्म करने के लिए, कब कोर्ट खुद ही डिसाइड करेगा बंद कर भाई, हो गया तुम लोग का, बंद कर, बहुत हो गया। तो ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। एक चीज याद रखना, लायबिलिटीज बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, ये इन लोग की जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी सर, अनलिमिटेड का मतलब मान लो बिजनेस को उधारी था 10 लाख रुपया, जब पार्टनरशिप खत्म हुआ तो पार्टनरशिप के जितने भी एसेट थे उसको बेच के आया मान लो 7 लाख रुपया। अब फर्म के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं है, तो अब ये 3 लाख रुपया इन दोनों के पर्सनल प्रॉपर्टी से लिया जाएगा। तो पार्टनरशिप करना बड़ा आसान है लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयंकर हैं। तो पार्टनरशिप में याद रखना जितने पार्टनर होते हैं सबकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल है। ओवरऑल चैप्टर समझ में आया? इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है सर, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का पहचान कैसे है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर का लायबिलिटी क्या है ना, ड्यूटी क्या है, पार्टनर का राइट क्या है, पार्टनरशिप खत्म क्या होगा। अच्छा, पार्टनरशिप के टाइप्स कितने हैं, पार्टनर के कितने टाइप हैं, पार्टनरशिप को खत्म कैसे करना है, कोर्ट कब खत्म करेगा और कब पार्टनर के कहने पे पार्टनरशिप खत्म होगा, यही सब पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैंने दे दिया। आगे बढ़े, अब मैं एक एक लाइन अच्छे से पढ़ाऊं और चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। आ जाते हैं यहां पे। सबसे पहले सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 आप जब भी एग्जाम में लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द का टी बड़ा देखो ये टी बड़ा रहेगा, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे टी बड़ा रहेगा, लिख लो, सही कर लो इसको सही कर लो, यहाँ टी बड़ा रहेगा, हाँ टी बड़ा, तो द का टी बड़ा रहेगा, इंडियन का आई बड़ा रहेगा, पी पार्टनरशिप का पी बड़ा रहेगा, ए का एक्ट का ए बड़ा रहेगा, 1932। और जब भी ईयर लिखोगे पहले कॉमा लगा देना। तो ऐसे एग्जांपल लिखना है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या, पहले देखो, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। दो या दो से अधिक लोग मिल रहे हैं और पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर करने की बात कर रहे हैं, और वो प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है, बिजनेस से। दो या दो से अधिक लोग मिल रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं या बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट चालू करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दैट इज कैरिड ऑन बाई ऑल। सारे लोग मिल करके काम करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक बंदा सबको रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जैसे अपने यहां पढ़े थे ना, दो या दो से अधिक लोग मिल रहे हैं, किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। या तो सारे लोग मिल करके बिजनेस करेंगे, या कोई एक बंदा सब सारा काम मिलकर करेगा और एक दूसरे को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब चमन लाल जो भी करेंगे मान लिया जाएगा रमन लाल का सहमति है, रमन लाल जो भी करेंगे मान लिया जाएगा चमन लाल का सहमति है। मतलब दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन है ना, कैरिड ऑन बाई ऑल, सब लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, चमन लाल रमन लाल दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या दोनों में से कोई एक बंदा काम कर रहा है और सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दो या दो से लोग मिल रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव से मिल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा डिवाइड करेंगे, या तो सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, या कोई एक बंदा सबके लिए काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। सच बोलो, क्लियर है पार्टनरशिप? लाइव स्टूडेंट, ये तुम लोग हाँ नहीं बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बोलो तो लाइव है तू। बाकी लोग, अरूप, वैष्णवी,
सब लोग मैसेज करेगा, फटाफट मैसेज करेगा। क्लियर है? तो आई विश्वेंट क्लियर है ना? ओके ओके, जो नहीं बोल रहा है ना, माता रानी देख रही है उसको। ओके, अब डर गया लोग, हाँ बोल रहे हैं। चलो पार्टनर देख लो। सर पार्टनर कौन है सर? पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप। अरे भाई जो पार्टनरशिप में इंटर हो रहा है, जो प्रॉफिट मोटिव से इंटर हो रहा है पार्टनरशिप में, बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा? पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ मोटिव या फॉर द गेटिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट पर्सन इज नोन एज पार्टनर। तो पार्टनर कौन है? जो पार्टनरशिप में जुड़ रहा है प्रॉफिट के मोटिव से, उसी को बोलेंगे पार्टनर। उसी क्या बोलेंगे? पार्टनर। अच्छा, फर्म क्या है? जैसे ये चमन लाल और रमन लाल दोनों को मिला देंगे, इसको बोलेंगे फर्म। इन दोनों को मिला देंगे, क्या बोलेंगे? फर्म। यही बोला है कि ऑल द पार्टनर टुगेदर कॉल्ड ए फर्म। सारे पार्टनर को इकट्ठा कर दोगे, इसी को अपने क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। सारे पार्टनर को इकट्ठा कर दोगे, इसी को बोलेंगे फर्म। फर्म का नेम क्या होगा? द नेम अंडर विच फर्म डज बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम। जिस नेम के अंडर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे फर्म नेम। जैसे ये हो गया रमन लाल चमन लाल, दोनों मिलकर के पार्टनरशिप बनाया। पता क्या बनाया? यहां लो, सी आर कंस्ट्रक्शन। इन्होंने मिलकर के एक फर्म बनाया, सी आर कंस्ट्रक्शन। सी मतलब चमन लाल, आर मतलब रमन लाल। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? सी आर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, बोलेंगे फर्म। अब इन्होंने एक मिलके नाम बनाया, सी आर कंस्ट्रक्शन। सी मतलब चमन, आर मतलब रमन, ऐसे नॉर्मली बनता है सी आर कंस्ट्रक्शन। और यही इन लोग का क्या? फर्म का नेम है। तो जिस नेम के अंडर काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे फर्म, फर्म नेम। सारे पार्टनर को इकट्ठा कर देंगे, उसको बोलेंगे फर्म। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का एलिमेंट क्या? मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या चीज होता है? पहला, दो या दो से अधिक लोग होते हैं पार्टनरशिप में। एलिमेंट का मतलब जैसे बॉडी में क्या क्या एलिमेंट है भैया? आंख है, नाक है, कान है, यही तो एलिमेंट है, यही तो एलिमेंट है। ऐसे ही पार्टनरशिप में क्या एलिमेंट है? अरे बोलो ना, पार्टनरशिप का क्या एलिमेंट है? दो या दो से अधिक लोग होंगे। ऐसा ऐसा अच्छा, मैं अपने आप को चिल्ला के बोल रहा हूँ, आई एम द पार्टनर। बोला कहाँ का? बोला एपीसी का। एपीसी में कितने लोग? बोला मैं अकेला हूँ। बोला जब आप अकेले हैं तो आप पार्टनर नहीं हो सकते, एटलीस्ट दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप कहलाएगा, अदरवाइज आप पार्टनरशिप में नहीं आओगे। तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम दो बंदा होना चाहिए। अच्छा सर, दो था, एक मर गया, पार्टनरशिप खत्म। सर दो था, एक पगला हो गया, पार्टनरशिप खत्म। सर दो था, एक का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा एक्सीडेंट हुआ सर चलने फिरने लायक नहीं है, पार्टनरशिप खत्म, पार्टनरशिप खत्म। अच्छा सर एक चीज बताइए, तीन था, तीन था, तीन में से एक तो पगला बाबा की तरह घूम रहा है, तो दो बचा ना, पार्टनरशिप चल सकता है अगर दोनों ने डिसाइड किया कि पगले के बिना अपने ठीक है। मेरा बात समझो, तीन लोग थे, अरे ये तीन लोग थे, ध्यान सुनना, ये तीन लोग थे, ये भाई साहब पगला हो गया, तो अगर ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि इस पगले के बिना हम लोग ठीक है, बिजनेस कर लेंगे, तो चलेगा, चलेगा, तो पार्टनरशिप चलेगा। अदरवाइज हो सकता है पगला बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे इसके बिना तो पार्टनरशिप चल ही नहीं सकता। तब दोनों जाएंगे कोर्ट में, बोलेंगे सरकार हमारा तो मेन पार्टनर पागल हो गया, पार्टनरशिप खत्म करिए। तो जब दो से ज्यादा लोग होते हैं ना, जब याद रखना, जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तब रिमेनिंग पार्टनर पे डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप खत्म करना है या नहीं करना। जैसे यहाँ पे पांच लोग थे, पांच में से अगर एक मर गया तो चार लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इसको कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना। अगर चारों बोलते ठीक है हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप चलेगा, इसके जगह पे किसी और को लेकर आएंगे। लेकिन अगर चारों ने मिलकर डिसाइड किया नहीं, अब अपना दोस्त ही नहीं रहा तो बिजनेस क्या करेंगे, चलो खत्म करते हैं, तो जाओ खत्म कर लो। लेकिन अगर दो लोग हैं, देखो जब दो से अधिक लोग होते हैं तो ऑप्शन मिलता है, रिमेनिंग पार्टनर को ऑप्शन मिलता है कि भैया करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर दो लोग हैं, इसमें से अगर एक का डेथ हो जाता है या इनसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा, इसको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको खत्म ही करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में पार्टनरशिप की खूबसूरती है कि जब दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो ऑप्शन मिलेगा, जब दो लोग रहेंगे और एक अगर नहीं रहा तो इसको भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं है, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। क्लियर है चीज? ओके। पार्टनरशिप में एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए, लिखा है ना, एटलीस्ट टू मेंबर, देखिए ना, एटलीस्ट टू पार्टनर्स, ठीक है।
ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ कैन अ पार्टनर, जिस पर्सन को लॉ रिकॉग्नाइज करता है वही पार्टनर बन सकता है। तुम किसी पाकिस्तानी को पकड़ के ला रहे हो कि हम पार्टनर से पार्टनर बनाएंगे, तो हो सकता है भाई पाकिस्तानी पे डाउट होता है, नहीं बनने दिया, तो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन ही तुम्हारा पार्टनरशिप बन सकता है, ठीक है। अ फर्म itself cannot become a partner because firm is not a legal person. A firm itself cannot become a partner, ठीक है, बिकॉज फर्म इट इज नॉट ए लीगल पर्सन, ठीक है। एक फर्म सुनो ना, एक फर्म पार्टनर खुद से नहीं बन सकती बिकॉज वो लीगल पर्सन नहीं है, लेकिन दो फर्म मिलकर पार्टनरशिप बन सकती है या दो कंपनी मिलकर के पार्टनरशिप बन सकती है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बेटर एग्जांपल कंपनी का, मान लो टाटा है और रिलायंस है, दोनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म खोला, ये पॉसिबल है। ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, तो दो कंपनी मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म कर सकती है। हाँ, नहीं, पार्टनरशिप फर्म दो कंपनी मिलकर के एक पार्टनरशिप कर सकते होते ही, बहुत सारी कंपनी पार्टनर है। क्या दो कंपनी पार्टनर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। दो आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनर हो सकते हैं, दो क्या बोलते हैं नेचुरल पर्सन भी पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सन बोला गया, पर्सन का मतलब दोनों हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो दो आर्टिफिशियल भी पार्टनर हो सकते हैं, समझ गया, और दो क्या बोलते हैं इसको, दो नेचुरल पर्सन भी क्या हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल पार्टनर, माइनर ना बच्चा फुल पार्टनर नहीं बन सकता, पर प्रॉफिट के लिए बन सकता है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल अ माइनर कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो बेनिफिट हो रहा है, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट के लिए ये हमारा चुन्नू मुन्नू पार्टनर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट के लिए बन सकता है। जो बेनिफिट है उस बेनिफिट के लिए वो पार्टनर बन सकता, पर फुल पार्टनर नहीं बन सकता। फुल का मतलब लॉस के लिए नहीं बनेगा, लायबिलिटी के लिए नहीं बनेगा। हाँ, बेनिफिट हो रहा है पार्टनरशिप से तो बन जाएगा। वो भी याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू पूछा है सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन में, क्या माइनर न्यू पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो। माइनर ऑलवेज एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही पार्टनरशिप बन सकता। जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ना, जो ओल्ड पार्टनरशिप होता है, ओल्ड पार्टनरशिप में ही माइनर बन सकता है। नया नया अगर पार्टनरशिप बन रहा है, एग्जांपल देता हूं, मैं और आप सब मिल करके पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अपना एक छोटा भाई है, लेस देन 18 ईयर, अभी हम लोग का पार्टनरशिप खुला नहीं है, अपने लोग मिलकर सोच रहे हैं कि एक पार्टनरशिप खोलेंगे, और छोटा अपना एक भाई है। अपने लोग बोले यार 1 साल के बाद तो ये भी मेजर हो जाएगा, क्यों ना अभी इसको पार्टनर बना देते हैं। तो कानून बोलता नहीं बना सकते। कानून बोलता है कि पहले एक बार पार्टनरशिप बना लो। तो लेट से हम लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप बना लिया, अब जो अपना छोटा भाई है इसको मौका दिया जाएगा पार्टनर बनने के लिए। तो एक बार अगर बन करके रेडी हो गया, कोई भी पार्टनरशिप अगर बन करके रेडी हो गया, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में ही माइनर आ सकता है, नया नया पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है, मतलब बनते वक्त नहीं आ सकता। समझ गया ना, बनते वक्त नहीं आ सकता है, एक बार बन गया उसके बाद पार्टनर बना सकते हो। याद रहेगा एक चीज, ओके। सर जो मेरा माइनर आया, क्या उससे लॉस बियर करवाएंगे? नहीं करवा सकते। प्रॉफिट होगा, बराबर हिस्सा मिलेगा। जब माइनर को लेकर आओगे ना तो कंसेंट सबका लगेगा। मान लो मेरा छोटा भाई आ रहा था, तो हर एक पार्टनर का कंसेंट लगेगा, हर एक पार्टनर अगर चाहेगा तभी मेरा छोटा भाई आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि एक वर्ड बहुत अच्छा बोला कि माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। हर एक पार्टनर का सहमति होना चाहिए, तभी जाकर के माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में। और ये पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग। यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होना चाहिए। नई पार्टनरशिप में नहीं, पुरानी पार्टनरशिप होना चाहिए। क्लियर है चीज? हेलो, अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप में ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर का लिमिट बताया नहीं है, लेकिन जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 में बोलता है मैक्सिमम 50 पार्टनर अलाउड है। मैक्सिमम कितने पार्टनर अलाउड है, 50। ये कंपनी एक्ट बोलता है 2013, ठीक है। अग्रीमेंट क्या बोलता है, दो पार्टनर बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है। अब ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है,
ठीक है, या रिटर्न भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या है पता है? इम्प्लाइड का मतलब क्या हो गया? दोनों एक दिन मिले, कुछ बातचीत नहीं किए, बस पता क्या बोले, चल ना बिल्डिंग बनाते हैं। दोनों मिलकर बिल्डिंग बनाने लगे, कुछ बोले ही नहीं, कुछ डिसाइड ही नहीं किए, तब भी चलेगा। मतलब दोनों एक दिन मिले, ठीक है, और इनके मन में पता क्या है, चल ना यार प्रॉपर्टी पड़ा है, बिल्डिंग बनाते हैं ना। दोनों मिलकर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किए, कुछ डिसाइड नहीं किए, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। कि इनकी इनकी हरकतें देख करके लग रहा है कि ये पार्टनर है। ऑब्वियसली जब दोनों मिल करके बिल्डिंग बनाएंगे और कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, तो मान लिया जाएगा 50-50%, ये भी 50% का मालिक है, ये भी 50% मालिक है, और जो भी प्रॉफिट आएगा 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टूड थ्रू बिहेवियर और एक्शन। उनको देख करके लग रहा है, उनको देख के लग रहा है दे आर द पार्टनर। समझ पा रहा है मेरी बात? तो अग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड थ्रू अग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन। अच्छा, ये जो अग्रीमेंट हो रहा है ये वॉलेंट्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करवा रहे हो। याद करो तुम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ करके आया है, उसमें लिखा गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? फ्रीली होना चाहिए। वहां पे कंसेंट कैसा होना चाहिए? सहमति फ्री होना चाहिए। तो वॉलेंट्री मतलब स्वयं की इच्छा से आ रहा है। और कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप मतलब जो अग्रीमेंट हो रहा है वो स्वयं की इच्छा से होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर होना चाहिए। मतलब जो सेक्शन 10 में लिखा गया है, याद करो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो सारे सारे के सारे फीचर्स को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है। अग्रीमेंट दो टाइप हो सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकते हैं। एक्सप्रेस और रिटन मतलब लिख करके भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। और इम्प्लाइड का मतलब दोनों ने कुछ डिसाइड नहीं किया, बस काम करना चालू कर गए, उनके एक्शन और बिहेवियर को देख के भी लग रहा है पार्टनरशिप है। ठीक है। बिजनेस देख लो, बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन बाय बिजनेस। ऑब्वियसली पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का कैरी होना बहुत जरूरी है। अगर दो लोग हैं और बिजनेस ही नहीं है, हेलो, चमन लाल रमन लाल हैं, दोनों मस्त हाथ मिला के घूमते घूमते जा रहे हैं, अब बताओ बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो नो पार्टनरशिप। इसको दोस्ती बोलते हैं, इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दोस्ती। बोले दो लोग हैं मस्त चाय पीते चर्चा कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिंग ऑन ए बिजनेस। जो पार्टनरशिप है उधर पे बिजनेस होना बहुत जरूरी है, बिजनेस का कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी धंधा हो सकता है, ट्रेड व्यापार, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस नेसेसरी। बोले ना, दोनों के बीच में बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं है दो या दो से अधिक के बीच में, तो मान लिया जाएगा दोनों पिकनिक पे जा रहे हैं, दोनों चाय पे चर्चा कर रहे हैं, जब बिजनेस नहीं है तो क्या करेंगे? दोस्ती है। ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या होना चाहिए? हेलो, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू अर्न अ प्रॉफिट। दो इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों बीच में जो पार्टनर है, पार्टनर बीच में देयर मस्ट बी अ बिजनेस, और इंटेंशन होना चाहिए। हर एक पार्टनर का इंटेंशन होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग, ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। अरे बाबा समझ में आ रहा तुम लोग को? अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा देखो ना, पहला एग्जाम्पल 1 देखो तो, इफ टू पीपल जस्ट शेयर अ रेंट फ्रॉम द लैंड। मान लो ये पापा की प्रॉपर्टी है, मतलब पापा का एक फ्लैट है, ठीक है, इससे रेंट आ रहा है 10,000 रुपया रेंट आ रहा है। दो बच्चे हैं ए और बी। ऑब्वियसली पापा के ना रहने पर ए और बी दोनों रेंट क्या करेंगे? हाफ ऑफ कर लेंगे। 5,000 ए को मिलेगा और 5,000 बी को मिलेगा। पापा ने एक फ्लैट खरीदा था, ए और बी के पापा हैं, उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। अब पापा नहीं रहे, तो जो भी फ्लैट का रेंट आएगा, जो भी फ्लैट होता है ना, लोग फ्लैट को रेंट पे देते हैं, तो जो भी रेंट आएगा वो ए को मिल रहा है और बी को मिल रहा है। क्या ये पार्टनरशिप है? आंसर इज नो, ये कोई पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि दोनों बीच में कोई ना तो अग्रीमेंट है और ना कोई म्यूचुअल एजेंसी है। दे आर नॉट ए पार्टनर बिकॉज नो बिजनेस इन्वॉल्व। पहली बात, कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, ना तो इन लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट है। ठीक है। टू पर्सन रनिंग ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दो लोग मिलकर के ना समाज सेवा कर रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ये भी पार्टनर नहीं है बिकॉज प्रॉफिट इंटेंसिव नहीं है, बिकॉज देयर पर्पज इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट।
इसलिए मैंने तुमको पहले बताया था, जब दो लोग मिल रहे हैं, दोनों का इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। सुनो ना, दोनों मिलकर के अनाथ आश्रम खोल रहे हैं, बोले सारे अनाथ आश्रम को, सारे अनाथ लोगों को ही रखेंगे, बताओ, तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया या चैरिटेबल एक्टिविटी हो गया? तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का मतलब हर एक पार्टनर का इंटेंशन होना चाहिए पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ओके। अब देखना एक्स एंड वाई देख लेना। एक्स एंड वाई बाई ए कॉटन बेल्स एंड अग्री टू सेल देम टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट, है ना। इन्होंने क्या किया? कॉटन खरीदा और इन लोगों को बोला भैया कॉटन बेच करके जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में डिवाइड कर लेंगे। कॉटन बेच करके जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में डिवाइड कर लेंगे। क्या इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का है? हाँ। अब देखो ना, हेलो, एग्जाम्पल देख करके तुम लोग कोशिश करो। क्या दो लोग हैं? अरे बोलो ना, क्या दो लोग हैं? है। क्या दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, बिजनेस कर रहे हैं। क्या दोनों का इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना? हाँ, प्रॉफिट कमाना। बोल देंगे पार्टनरशिप है। अगर दो लोग हैं, दोनों का इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना और दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, देयर इज अ पार्टनरशिप। बट अगर बोलोगे सर इज इट इनफ, क्या यही चेक कर सकते हैं? नहीं, और भी तरीका है, लेकिन इनको देख करके लग रहा है ये पार्टनर है। अगर दो लोग मिल करके कॉटन खरीद रहे हैं और कॉटन खरीदने के बाद उसको बेच करके प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनको देख करके लग रहा है दे आर द पार्टनर। बट अगर आप बोलोगे क्या सच में सर ये पार्टनर है, तो लॉ बोलता है कि 100% बोलना ठीक नहीं है, पर 99% देख के लग रहा है दे आर पार्टनर। क्योंकि लॉ भी यहाँ थोड़ा सा बच रहा है अपने आप को। आगे पढ़ाऊंगा, देखना, लॉ भी थोड़ा सा ना यहाँ पे कल्टी मार रहा है। बोल रहा है इनको देख करके बोल सकते हैं दे आर द पार्टनर। देखो, हियर दे आर द पार्टनर बिकॉज देयर इज ए बिजनेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे बिजनेस भी है और प्रॉफिट शेयरिंग भी है। अग्रीमेंट होना चाहिए शेयर प्रॉफिट का। ऑब्वियसली जब दो लोग हैं, दोनों बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए कि भैया हम कितना परसेंट लेंगे, तुम कितना परसेंट लोगे। सर अग्रीमेंट में पार्टनरशिप का रेशियो डिसाइड नहीं है, ऑलवेज फॉलो 1:1, 50% 50%। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल फीचर्स, ऑल द पार्टनर मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। इट इज नॉट नेसेसरी डैट पार्टनर मस्ट ऑल्सो शेयर द लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये था, सुनो, ये था चमन लाल, याद है चमन लाल? ये था रमन लाल। रमन लाल पता क्या बोलता है? बिल्डिंग तो बना रहे, प्रॉफिट होगा तो आधा आधा लेंगे, लॉस होगा तो कुछ बियर नहीं करेंगे। रमन लाल पता क्या बोल दिया? बोला पार्टनरशिप करना है कर ले, इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे, पार्टनरशिप भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, प्रॉफिट होगा ना आधा ले भी लेंगे, लेकिन लॉस नहीं बियर करेंगे। क्या ये सही है? हाँ सही है। क्योंकि पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए बोलती है। पार्टनरशिप का इंटेंशन है कि जब दो लोग मिले तो आपस में प्रॉफिट शेयर करें, ना कि लॉस शेयर करें। इसको पता क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट पार्टनर, प्रॉफिट ओनली पार्टनर बोलते हैं। मतलब तीन पार्टनर हैं, तीन में से दो लोग बोल रहे पता है कि हम प्रॉफिट और लॉस दोनों बियर करेंगे, लेकिन एक बंदा पता क्या बोल रहा? बोला सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट लेंगे, लॉस भैया हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या ये पार्टनर बनने के लायक है? 100% बनने के लायक है। बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि भैया प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है, लॉस का शेयर होना जरूरी नहीं है। दो लोग के बीच में प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है, लॉस का शेयर होना जरूरी नहीं। और हर जगह एक चीज देख रहे हो, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में तुमको हर जगह प्रॉफिट ही दिखा होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखा होगा, ना कि लॉस कहीं दिख रहा है क्या? एक्चुअल में जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 बोलता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं, बिजनेस मोटिव से मिलते हैं, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से मिलते हैं और आपस में शेयर करने के मोटिव से मिलते हैं और एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और इस पूरे डेफिनेशन में, हेलो, ये सेक्शन 4 का पूरे डेफिनेशन में कहीं पर भी लॉस के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। इसलिए जब दो पार्टनर आपस में मिलते हैं और प्रॉफिट शेयर की बात करते हैं चलेगा, लेकिन अगर वन ऑफ द पार्टनर ये क्लेम करता है भैया हम लॉस नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो क्या वो पार्टनर बनने लायक है? हाँ बनने लायक है। बिकॉज पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग की बात की गई है, लॉस शेयरिंग की बात नहीं की गई है। समझ पा रहे हो? इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टनर मस्ट ऑल्सो शेयर द लॉस। जरूरी नहीं है पार्टनर लॉस को शेयर करे। और
सबसे मस्त एग्जांपल, माइनर माइनर को देख लो, माइनर को देख लो। माइनर तो बोलता हम खाली प्रॉफिट लेंगे, खाली मलाई खाएंगे लॉस नहीं शेयर करेंगे, ठीक है। बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर अग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो लॉसेस विल बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट रेशियो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब तीन लोग मिले, सुनो ना, तीन लोग मिले और अग्रीमेंट में कुछ लिखे ही नहीं, तो जब प्रॉफिट होगा तो बराबर मिलेगा, तो लॉस होगा भी तो बराबर देना पड़ेगा। जब तीन लोग मिले तो प्रॉफिट लॉस का बात ही नहीं हुआ। जब प्रॉफिट लॉस का बात नहीं हुआ, अगर प्रॉफिट लॉस का बात नहीं हुआ तो प्रॉफिट मिलने से बराबर बराबर, तो लॉस आने से भी इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक बार क्वेश्चन आया था सीए फाउंडेशन में, क्वेश्चन आया था पहले तो सीए फाउंडेशन में जो लॉ था वो एमसीक्यू था। ये लो ऐसे करता है, कभी एमसीक्यू कभी रिटर्न ऐसे करता है। तो सीए फाउंडेशन में बहुत मस्त क्वेश्चन आया था कि पार्टनरशिप है, अग्रीमेंट भी है, बट अग्रीमेंट में प्रॉफिट लॉस रेशियो डिसाइड नहीं है। तो वहां पे ऑप्शन था 1:1, प्रॉफिट होगा तब भी 1:1 और लॉस होगा तब भी 1:1। अगर कुछ नहीं डिसाइडेड है तो 1:1, हाफ ऑफ। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को अपने क्या बोलते थे, म्यूचुअल एजेंसी बोले थे ना। इसी को अपने क्या बोलते थे, म्यूचुअल एजेंसी। तब बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाई ऑल पार्टनर, जो बिजनेस है सारे के सारे पार्टनर मिलकर कर रहे हैं। याद करो, रमन लाल और चमन लाल दोनों मिलकर के बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। और बाई एनी वन, चमन लाल बोल रहा हम बिल्डिंग बना लेंगे, रमन लाल तू सो जा। तो किसी एक के एक्टिव होने से भी पार्टनरशिप चलेगा। और मोर ऑफ देम बिहाफ ऑफ ऑल, हो सकता है 5 थे, 5 पार्टनर थे, 5 में से 3 पता क्या बोलता है, हम बिल्डिंग बना देंगे, 3 एक्टिव हैं, 3 एक्टिव है, 2 बोलता है ठीक है हम चलो सोने, सोने मतलब कहीं और ध्यान लगाएंगे, ये तीनों। तो अब ये जो तीनों काम कर रहे हैं ना, ये तीनों जो भी काम कर रहे हैं, अब इनको पता रहे या इनको ना पता रहे, मान लिया जाएगा इनको पता है, क्योंकि याद रखना हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो हम लोग 5 पार्टनर थे, सुनो सुनो मेरा एग्जांपल सुनो ध्यान से। हम लोग 5 पार्टनर थे, 5 में से 3 पार्टनर मिलकर के बिल्डिंग बना रहे हैं और 2 पार्टनर छुट्टी पे हैं, मस्त सो रहे आराम से। वो स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि जो खर्चा लगेगा दे देंगे, डिस्टर्ब मत करना, मेरा कुछ और काम हम कुछ और करेंगे। तो वो तो बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, तो अपने उनको क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। अब कल को ना कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ, होता ना टेनेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड, होता ना डिस्प्यूट, मान लो कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ, कुछ झगड़ा हुआ। तो जब झगड़ा हुआ तो मान लो क्या हुआ था कि हम लोगों ने क्या किया था, एक टेनेंट से पैसा ले लिया था, मतलब एक जन को फ्लैट बेचने का वादा किया था और उससे कुछ पैसा ले लिया था, और बाद में हमने फ्लैट बेचा ही नहीं उसको। जब वो केस करने आएगा तो सिर्फ 3 पे नहीं करेगा, 5 पे केस करेगा। अब मान लो 5 में से ये 3 इन्वॉल्व थे और 2 बेचारे मनाली के ट्रिप में थे, 2 बेचारे मनाली के ट्रिप में थे। जब इनको पता चला केस हो गया, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस हो गया, तो इनको भी आना पड़ेगा। मतलब जो लायबिलिटी होगी किसी एक पे नहीं होगी, सबके ऊपर बराबर बराबर होगी। तो जितना जिम्मेदारी एक्टिव पार्टनर का है उतना ही जिम्मेदारी स्लीपिंग पार्टनर का भी है। फर्क बस ये है कि जब एक्टिव पार्टनर जाता है ना तो ढिंडोरा पीट के जाता है, भैया हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब हम पार्टनर नहीं है। मतलब वो पब्लिक नोटिस दे के जाएगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा के जाएगा। जब एक्टिव पार्टनर छोड़ के जाता है, क्योंकि पता आज मान लो एक दुकान है, उस दुकान पे हम बैठ रहे हैं और हम लोग 5 पार्टनर हैं, लेकिन बैठ मैं रहा हूँ, कस्टमर से डील मैं कर रहा हूँ, लोन भी मैं ले रहा हूँ, तो सबको तो ये लगेगा भैया इसी का बिजनेस है, सब तो मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे कितने पार्टनर है उनको कोई नहीं देख रहा है। अब मान लो भूमि है, भूमि ने मेरे को देख करके लोन दे दिया, एग्जाम्पल, भूमि ने मेरे को देख करके लोन दे दिया। अब अगर मैं जा रहा हूं, मैं अगर पार्टनरशिप छोड़ करके जा रहा हूं, तो मेरा धर्म है कि मैं ढिंडोरा पीटूं, भैया अब मैं इस बिजनेस का पार्ट नहीं हूं, अब मैं यहां पे पार्टनर नहीं हूं, मुझे एडवर्टीजमेंट दे के जाना पड़ेगा, मुझे पब्लिक नोटिस दे के जाना पड़ेगा, जितने ग्राहक आएंगे उनको बता के जाना पड़ेगा। मान लो मैं गल्ले पे बैठा हूं, मैं बोल दिया भाई अगला हफ्ता से हम पार्टनर नहीं है, पब्लिक नोटिस दे के जाना पड़ेगा, ढिंडोरा पीट के जाना पड़ेगा। लेट से मैंने ढिंडोरा नहीं पीटा, मैंने ढिंडोरा नहीं पीटे, मेरा एक और बंदा, मेरा एक और दोस्त आके गल्ला में बैठ गया, एक और दोस्त आके मैं तो चला गया,
जब मैं चला गया तो मेरे दुकान में एक और बंदा आके बैठ गया। फिर वो भूमि के पास गया, बोला लोन दे दो। तो भूमि देख रही, अच्छा ये तो अपना ही आदमी है। भूमि ने दोबारा लोन दे दी। तो भूमि इस बार जो आदमी गया तो उसको देख करके लोन नहीं दिया, क्योंकि भूमि से मेरा पहले का लेन देन था। तो भूमि ने जो भी ट्रस्ट किया वो तो मेरे बदौलत किया। तो इस केस में अगर मैं बिना बताए चला गया, बिना बताए चला गया, पब्लिक को नहीं पता, तो याद रखना मेरे जाने के बाद जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है सब पे मेरा लायबिलिटी बनता है। अगर मैं गया और पब्लिक को नहीं बताया तो पब्लिक तो मुझे देखती थी, बैंक वाला भी मुझे जानता था, जिससे मैंने उधारी लिया वो मुझे जानता था। अब मैं बिना बताए चला गया तो कोई फायदा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद भी जितनी लायबिलिटी आएगी सब में तुमको बराबर बराबर हिस्सेदारी देना पड़ेगा। इसीलिए जब एक्टिव पार्टनर छोड़ के जाता है ना तो ढिंडोरा पीटना पड़ता है, भैया हम नहीं जा रहे, हम नहीं है। क्योंकि पता है ढिंडोरा नहीं पीटे, पब्लिक नोटिस नहीं किए, तो मेरे जाने के बाद पार्टनर, जितने पार्टनर हैं, अगर वो कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उधारी पे सामान ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मैं भी आ जाऊंगा। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। जो गल्ले में बैठता है ना, जो दुकान में बैठता है, लोग उसी को ज्यादा देखते हैं। तो भूमि ने मेरे को बोला यार अभिषेक सर तो गल्ले में बैठते, वही तो पार्टनर है। फिर मैं चला गया, मेरे जगह पे मेरा दोस्त आया, भूमि के पास गया, भूमि बोला लोन दे दो। तो भूमि बोली कहाँ से आप आए? अरे वही तो अभिषेक सर का बिजनेस से आए, हम भी पार्टनर हैं। तो भूमि का मेरे से अच्छा लेन देन था, तो भूमि ने मेरे को देख करके उसको लोन दे दिया। तो इस केस में अगर मेरी जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तो भूमि को यही लगेगा मेरा फ्रॉड हुआ मेरे साथ। इसलिए कानून पता क्या बोलता है कि जब जाओगे ना ढिंडोरा पीट के जाओ। अब मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं गया ना ढिंडोरा पीट गया, भैया हम पार्टनर नहीं है, पब्लिक नोटिस डाल के गया, उसके बावजूद भी भूमि ने लोन मेरे पार्टनर को दे दिया, क्या अब मेरी जिम्मेदारी है? अब तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं गया था ढिंडोरा पीट गया था। भूमि बोल रही हमको नहीं सुनाई पड़ा तुम्हारा ढिंडोरा, भाड़ में जाओ। हाँ, हम तो भाई गए थे ना, हम तो न्यूज़पेपर में डाल के गए थे, हम तो सब जगह नोटिस लगा गए थे कि भैया इस बिजनेस का हम पार्टनर नहीं है। अब तुम पढ़ो या तुम नहीं पढ़ो, दैट इज योर केयरलेसनेस, ये तो आपका केयरनेस है ना भाई। आप यहाँ पे आलसीपन दिखा रहे हो, लेजीनेस दिखा रहे हो। तो इस केस में अगर तुम बिना वेरीफाई किए लोन दे दिए, तो इस केस में अगर मैंने पब्लिक नोटिस दिया है उसके बावजूद भी मेरे नाम पे लोन उठाया जा रहा है, मतलब मैंने पब्लिक नोटिस दे दिया, मेरे कुछ पार्टनर है ना वो अभी भी मेरा नाम यूज कर रहे हैं, तो लॉ बोलता है अब तेरा कोई गलती नहीं है, तूने पब्लिक नोटिस दे दिया, सामने वाले को पता रहे या सामने वाले को ना पता रहे, भाड़ में जाए। अगर तेरे नाम पे लोन उठा रहे हैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर मैं वही ढिंडोरा पीट के नहीं जाता और पार्टनर लोग मेरे नाम पे लोन उठा रहे हैं, तब तो मेरी जिम्मेदारी आ जाती। ठीक है, समझ पा रहा है मेरी बात? ओके, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। जब एक पार्टनर सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सारे पार्टनर मिल करके काम कर रहे हैं, या सारे पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर अदर्स पार्टनर। हर एक पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी है और अपने आप में क्या है, एजेंट भी है। चमन लाल प्रिंसिपल भी है और रमन लाल का एजेंट भी है। रमन लाल प्रिंसिपल भी है और चमन लाल का एजेंट भी है। तो हर पार्टनर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर। अच्छा, वट एवर वन पार्टनर डज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इट बाइंड ऑल द पार्टनर। तो वही बोलो, सुनो ना, चमन लाल कुछ भी कर रहा है, क्या रमन लाल को बाइंड कर रहा है? बाइंड मतलब क्या रमन लाल जिम्मेदारी उठाएंगे? हाँ उठाएंगे। रमन लाल कुछ भी करेंगे तो चमन लाल उठाएगा, क्योंकि हर एक पार्टनर सबको बाइंड करता है। मतलब मैं कुछ भी करूं, मेरे सारे के सारे पार्टनर लाइबल हैं। याद करो 3 पार्टनर थे, 2 पार्टनर मनाली घूम रहा है, तीसरा 3 पार्टनर मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ तो केस सब पे चलेगा, तीनों पे नहीं। ऐसा नहीं बोलेगा हम तो मनाली में थे, हम तो थे नहीं मौके पे, क्या हो गया। कोर्ट बोलता भाड़ में जा, पार्टनर है ना, सबके ऊपर केस चलेगा। तुम मनाली घूम तो वहीं से कोर्ट केस लड़ना पर तेरे पर केस लड़ेगा। यही चीज यहाँ पे बोला गया, अगर एक पार्टनर कुछ भी करता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, याद रखना
जो भी डिसीजंस वगैरह लिया जा रहा हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब दो पार्टनर की बीवी आपस में लड़ाई कर रही हैं, मान लो चमन लाल रमन लाल की बीवी आपस में लड़ाई कर रही है, कोई बिजनेस थोड़ी है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी एक्ट हो रहा है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी एक दूसरे को लाइबिलिटी ठहरा पाओगे। क्लियर है? हेलो लाइव स्टूडेंट, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बाकी लोग एक बार टेक्स्ट कर दो मेरे को, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, नो सर। ओके चलो, सुनो। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब कैसे पता चलेगा देयर इज ए पार्टनरशिप? पहला, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अगर पार्टनर के बीच में अग्रीमेंट है तो पता चल जाएगा देयर इज ए पार्टनरशिप। अग्रीमेंट को पढ़ करके लग रहा है, अग्रीमेंट को पढ़ के लग रहा है कि ये लोग बिजनेस करना चाहता है और जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में शेयर करेगा। और तीसरा बोलता है कि दिस बिजनेस इज कैरिड बाई ऑल। हो सकता अग्रीमेंट में लिखा है कि सब लोग मिल करके बिजनेस करेंगे, या ये भी हो सकता है कि अग्रीमेंट में लिखा है कि ओनली चमन लाल टेक अ डिसीजन और रमन लाल सोएगा। तो और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगर अग्रीमेंट को पढ़ करके लग रहा है, सुनो सुनो, अग्रीमेंट है, उसको पढ़ करके लग रहा है कि यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो रही है, और सब मिल करके काम करेंगे, या कुछ लोग काम करेंगे कुछ लोग नहीं काम करेंगे। अगर ये देख करके पता चल रहा है, ये हो गया पार्टनरशिप। मतलब एक अग्रीमेंट है जहां पे लिखा कि देयर इज ए बिजनेस, और जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आएगा बंटवारा होगा, और उस बिजनेस को हो सकता है सब लोग मिलकर कर रहे हैं, या हो सकता है एक बंदा अकेले सारा काम कर रहा है, या ये भी हो सकता है कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अग्रीमेंट को देख करके अपने बोल सकते हैं कि देयर इज ए पार्टनरशिप। if there is agreement, if there is a clear agreement एंड प्रॉफिट इज शेयर्ड, अगर अग्रीमेंट क्लियर है, प्रॉफिट शेयर हो रहा है, और म्यूचुअल एजेंसी, हेलो देखो ना, तीन चीज है। पहला, अग्रीमेंट क्लियर है, प्रॉफिट शेयर की बात हो रही है, और म्यूचुअल एजेंसी की बात हो रही है कि हर पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर पार्टनर का किया गया काम दूसरे पार्टनर पर लाइबल है। अगर ये तीन चीज मिल रहा है, अपने बोल सकते डेफिनेटली देयर इज ए पार्टनरशिप, इट इज डेफिनेटली देयर इज ए पार्टनरशिप। बोल सकते हैं भैया यहाँ पे पार्टनरशिप है एज पर सेक्शन 4, बोल सकते हैं देयर इज ए पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4। सच बोलो, क्लियर है? हम्म। हाँ, अच्छा भेज देगा, ग्रुप में भेज देगा। ठीक है, हम भूल गए। ठीक। अच्छा, कोर्ट कब बोलता है? द कोर्ट सेड देयर इज ए नो पार्टनरशिप, द कोर्ट सेड देयर इज ए नो पार्टनरशिप बिकॉज देयर इज ए नो अग्रीमेंट, नो रिटर्न अग्रीमेंट। नॉर्मली पता है पार्टनरशिप में जो अग्रीमेंट होना चाहिए ना, वो रिटर्न होना चाहिए, नॉर्मली रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, देयर इज ए नो रिटर्न अग्रीमेंट, नो प्रॉपर रिकॉर्ड्स और बुक्स आर मेंटेन्ड, नो बैंक अकाउंट वाज ओपन इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप, नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वाज सेंट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कोर्ट इस केस में बोल सकता है देयर इज ए नो पार्टनरशिप। मतलब ना तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, ना कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है, ना कोई फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट है, और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे नॉर्मली ट्रेड लाइसेंस होता है ना, ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई का सर्टिफिकेट, तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ना तो ट्रेड लाइसेंस है। याद करो, सी आर कंस्ट्रक्शन बोल करके इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोला था, चमन लाल और रमन लाल, याद है ना? तो सी आर कंस्ट्रक्शन के नाम पे ना तो बैंक अकाउंट है, सी आर कंस्ट्रक्शन के नाम पे ना तो ट्रेड लाइसेंस है,
CR कंस्ट्रक्शन के नाम पे ना तो MSME का सर्टिफिकेट है, ना GST नंबर है, मतलब CR कंस्ट्रक्शन का ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट है। इस केस में कोर्ट बोलेगा ये कोई पार्टनरशिप नहीं। क्लियर हुआ ना चीज? काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, तुम लोग को जो मैंने बेसिक दिया था 15 मिनट स्टार्टिंग का, 15-20 मिनट, वो हेल्प कर रहा है कि नहीं हेल्प कर रहा है यहाँ पे? वो एक्चुअली पूरा चैप्टर का मैंने बेसिक डाल दिया था, अब देखो तुमको हेल्प करेगा यहाँ पे। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स कितने टाइप्स के पार्टनरशिप होता है? पहला, पार्टनरशिप एट अ विल। एट अ विल का मतलब जब दो या दो से अधिक लोग मिले, इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कब पार्टनरशिप खत्म करना है, चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है ना कोई कंडीशन है, बस दोनों मिलकर काम किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट अ विल। अब इसमें एक चीज हमेशा अच्छा है कि लेट से दो लोग थे, रमन लाल और चमन लाल, दोनों मिलकर के बिल्डिंग बनाए जा रहे बेचे जा रहे, बनाए जा रहे बेचे जा रहे, बनाए जा रहे बेचे जा रहे, बेचे जा रहे बनाए जा रहे। हो सकता है 10-20 साल के बाद रमन लाल बोला बहुत हो गया, वो माया से दूर, अब जंगल जाकर जंगल में जाएंगे, हिमालय जाएंगे। उसने क्या किया, एक रिटर्न नोटिस दे दिया, या तो पार्टनर को दे दिया या तो कोर्ट में दे दिया कि भैया अब हम कोई पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल का बहुत अच्छा प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर वन ऑफ द पार्टनर पार्टनरशिप को डिसकंटिन्यू करना चाहता है, पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है, तुरंत पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्योंकि पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, जब तक इच्छा है तब तक पार्टनरशिप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिस दिन इच्छा खत्म हो गया पार्टनरशिप तोड़ दो। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। मतलब ऐसा पार्टनरशिप जो विल पे है कि जब तक मन है तब तक पार्टनरशिप करेंगे, जिस दिन मन उब गया या हरकत पसंद नहीं आया, रिटर्न नोटिस दे देंगे कि भैया अब कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे। तो पार्टनर के रिटर्न नोटिस मिलते ही पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल व्हेन देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड, नो कंडीशन मेंशन्ड। जैसे याद करो, रमन लाल और चमन लाल जब मिले थे ना, तो बोले थे कि जिस दिन बिल्डिंग बेच देंगे तो पार्टनरशिप खत्म। वो क्या था, कंडीशन था। या रमन लाल चमन लाल मिले थे, बोले थे कि 2 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, 2 साल के बाद खत्म करेंगे। तो जब कोई फिक्स पीरियड नहीं डिसाइड है, जब कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, जब तक इच्छा है तब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जिस दिन इच्छा खत्म हो गया पार्टनरशिप खत्म। बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। बोथ कंडीशन क्या, पहला नो फिक्स पीरियड नो कंडीशन, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पहला, दो पार्टनर मिलकर के आपस में डिसाइड किए थे, दो पार्टनर मिलकर के आपस में डिसाइड किए थे कि भैया 2 साल के लिए ही पार्टनरशिप करेंगे, 2 साल के बाद क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसी को अपने बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप मेड फॉर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। इन्होंने क्या डिसाइड किया था, 2 साल तक ही पार्टनरशिप करेंगे, 2 साल के बाद खत्म करेंगे। तो 2 साल तक पार्टनरशिप रहेगा, 2 साल के बाद क्या होगा, खत्म होगा। इट इज डिसाइडेड इन द अग्रीमेंट। अच्छा, ये 2 साल कहाँ लिखा गया था, अग्रीमेंट में लिखा था कि 2 साल तक बिजनेस करेंगे, 2 साल बाद खत्म कर देंगे। जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ, इट विल बी ऑटोमेटिकली एंड आफ्टर द फिक्स पीरियड इज ओवर अनलेस द रिन्यूड। पता है, जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भैया ये तो खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। बट जो चमन लाल और रमन लाल थे, 2 साल में बड़े क्लोज हो गए, बोलेंगे अब नहीं खत्म करेंगे, अब चलेगा, जीवन भर तक पार्टनरशिप चलेगा। तो हाँ, तो इस केस में अब ये पार्टनरशिप विल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ, दोनों बोले भैया हमारा आपका रिश्ता बस 2 साल था, अब बात आप खत्म करो, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। तो जब अग्रीमेंट में डिसाइड किया जाएगा कि पार्टनरशिप 2 साल के लिए चलेगा या 3 साल के लिए चलेगा, इसको बोलेंगे फिक्स पार्टनरशिप। लेकिन अगर 3 साल खत्म होने के बाद, या आपने 2 साल डिसाइड किया था, 2 साल खत्म होने के बाद अगर आपने पार्टनरशिप तोड़ दिया, तब तो ये फिक्स चलेगा। 2 साल खत्म हुआ, आपने पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया। लेकिन 2 साल खत्म हो गया और आपने पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं किया,
स्टिल आपका पार्टनरशिप कंटिन्यू चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा है, तो कानून बोलता है कि जब 2 साल डिसाइड किया गया था तब तो इसका नाम क्या था, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, लेकिन आफ्टर 2 ईयर अभी तक आपने ब्रेक नहीं किया, तो अब ये कन्वर्ट हो गया पार्टनरशिप एट अ विल। क्लियर हुआ चीज? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब फेमस एग्जांपल, ये बिल्डिंग याद करो, ये चमन लाल थे यार, ये बिल्डिंग था ना, ये चमन लाल था और ये रमन लाल था। इन्होंने क्या बोला था, बिल्डिंग बनेगा, अरे बोलो ना, बिल्डिंग बनेगा, उसको बेचेंगे, बेच करके जो भी प्रॉफिट आएगा हाफ ऑफ बंटवारा कर लेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म। तो ये पार्टनरशिप कब तक है, जब तक बिल्डिंग है। जिस दिन बिल्डिंग बिका उस दिन पार्टनरशिप खत्म, इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। हाँ, कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, अगर रिन्यू करना है तो दूसरा बिल्डिंग खड़ा करो, फिर अगर दूसरा बिल्डिंग नहीं खड़ा किया तो पार्टनरशिप खत्म। दिस इज, देखो एक्चुअली ना पार्टनरशिप और सोगा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, बड़े ना फ्लेक्सिबल लॉ है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। या मतलब ये जो कानून जब तुम लोग पढ़ता है ना, जैसे तुम लोग जब फ्यूचर में कंपनी एक्ट पढ़ेगा, अगर CAA नहीं करेगा तो बीकॉम में तो पढ़ेगा ही कंपनी एक्ट, सेमेस्टर 6 या 5 में कहीं ना कहीं पढ़ेगा कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट फ्लेक्सिबल नहीं है, कंपनी एक्ट बोलता है इतने रुपए का पेनाल्टी, मतलब इतना रुपया लगेगा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये काम करना है तो करना है, बंगाली बोलता है ना कोरते हो बे, वही है। कंपनी एक्ट बोलता, हाँ बोला करना ही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। पर सोगा पार्टनरशिप एक्ट बड़ा फ्लेक्सिबल लॉ है, हर जगह पे ना फ्लेक्सिबिलिटी देकर रखा है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और बिजनेस वेंचर। जैसे याद करो बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या था, मेरा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था, जिस दिन बिल्डिंग बन जाएगा और इसको सेल आउट कर देंगे उस दिन पार्टनरशिप क्या होगा, खत्म होगा। जब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप मिलते हैं, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आपने वादा किया था प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते पार्टनरशिप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देख लो, इट एंड व्हेन द प्रोजेक्ट और वर्क इज कंप्लीटेड, जिस दिन वर्क कंप्लीट हो गया, जिस दिन वेंचर कंप्लीट हो गया, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये पार्टनरशिप भी क्या होगा, एंड हो जाएगा। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है ये देख लो, दिस इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्टनरशिप, नॉर्मली ज़्यादातर यही पार्टनरशिप लोग देखते हैं, जनरल वाला। दिस इज मेड फॉर रेगुलर और कंटिन्यूस बिजनेस, नॉट जस्ट फॉर वन प्रोजेक्ट। ये रेगुलर बिजनेस भाई, हाँ ठीक है, पार्टनरशिप लोग कर लिए, कंटिन्यू चलते चलते चलते, ठीक है। Here all the partner are involved in the business and they are jointly responsible for all the act of fraud। मतलब ये लोग सारा का सारा पार्टनर वॉलेंटरली इन्वॉल्व होता है और जो भी प्रॉफिट होता है आपस में शेयर करने की बात, और सारे लोग एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, जो एक बंदा काम करता है उसके लिए सब लाइबल है, ठीक है। अनलाइक द पर्टिकुलर पार्टनरशिप द लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू गेट वन प्रोजेक्ट। मतलब एक्चुअल में ना जनरल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल में फ़र्क क्या है, जनरल पार्टनरशिप में कुछ बोला ही नहीं जाता है, बस बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एट विल में पता है क्या होता है, वहाँ पे एक प्रोविजन क्या होता है कि जिस दिन मेरा मन किया ना उस दिन पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऑप्शन मिल जाता है। मान लो 4 पार्टनर थे, सुनो ना, 4 पार्टनर थे, सॉरी 5 पार्टनर थे, 5 में से 2 का इच्छा है कि हम पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, 3 बोल रहा है नहीं नहीं अपने मिलकर करेंगे। तो अगर ये 2 चले गए ना तो जनरल पार्टनरशिप ऑप्शन देता है, जनरल पार्टनरशिप ऑप्शन देता है कि ठीक है ये 2 चले गए ना, कोई बात नहीं, इस 2 के जगह पे 2 नए मंगा लो, इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेकिन पार्टनरशिप एट विल है, अगर आपने पार्टनरशिप एट विल खोला है, 5 लोग थे, 5 में से अगर एक भी बंदा रिटर्न नोटिस दे करके ये बोला मुझे पार्टनरशिप नहीं करना है, तो पार्टनरशिप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। जनरल पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर या 2 पार्टनर, मान लो 10 पार्टनर थे, 10 में से 2 पार्टनर बोल रहे हैं खत्म करो, बहुत हो गया खत्म करो, तो जनरल पार्टनरशिप बोलता कोई बात नहीं, आप क्या उन दोनों के अलावा पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो 8 बोल रहे हैं, जो 8 लोग हैं, जो 8 पीपल है, जो 8 पार्टनर है, वो बोल रहे हैं हाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जनरल पार्टनरशिप बोलता है ठीक है आप 8 कंप्लीट करो, और ये जो 2 चले गए ना इनका हिसाब उसाब क्लियर करो। हिसाब क्लियर करने के बाद तुम लोग अकाउंटेंसी पढ़ा होगा ना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो बोले आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करिए, नया पार्टनर को बुलाइए,
नया पार्टनर बुलाइए। लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल होता, अगर यहीं पे पार्टनरशिप एट विल होता, तो इस केस में पता क्या, 10 में से अगर एक भी बंदा रिटर्न नोटिस देता, बंद करो हो गया बिजनेस, बहुत हो गया तुम लोग नौटंकी, बंद करो बिजनेस, अगर एक भी बंदा ने रिटर्न नोटिस करके भेज दिया तो 10 को 10 बंद करना पड़ेगा। यही फर्क है। इसलिए पता है ज्यादातर केस में लोग क्या ओपन करते हैं, जनरल पार्टनरशिप। अगर तुम गलती से, अच्छा तुमको क्यों, अच्छा ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा, अरे भाई ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग बिजनेस करेंगे, और ये सब टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर नहीं है, सुनो ना, ये सब टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर नहीं है कि जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्लियर क्या, तब तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए पता है जब भी एग्रीमेंट करना तो पार्टनरशिप का नाम ही मत रखना, मतलब आप जनरल पार्टनरशिप करना, क्योंकि जनरल पार्टनरशिप में रिमेनिंग पार्टनर को ऑप्शन मिलता है, भैया आपको कंटिन्यू करना तो आप कर लीजिए। लेकिन अगर यहीं पार्टनरशिप एट विल होता है, तो पार्टनरशिप एट विल बोलता है कि एक भी पार्टनर अगर खुश नहीं हुआ, उसके रिटर्न नोटिस पे पूरी की पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, पार्टनरशिप याद रखना, जो पार्टनरशिप होता है ना, हेलो, पार्टनरशिप होता है उसमें सारे के सारे मेंबर की जो लायबिलिटी होती है, पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ऑलवेज रिमेंबर दैट लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब फर्म, जब फर्म का वाइंडिंग अप होगा, तो फर्म के वाइंडिंग मतलब फर्म को बेच बंद कर रहे हो, जब फर्म को बंद करोगे, बिजनेस को बंद करोगे, तो बिजनेस के सारे एसेट बेच जाएंगे। एसेट बेच करके जो पैसा आया, उस पैसे से क्रेडिटर की उधारी सब चुकाई जाएगी। सर पैसा तो बहुत कम आया, उधारी बहुत ज़्यादा है, तो कानून बोलता है पार्टनर के जो पर्सनल एसेट है वो पर्सनल एसेट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। पार्टनर के जो पर्सनल एसेट है वो पर्सनल एसेट भी पेमेंट करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब पार्टनर के जो पर्सनल एसेट है उनको अब बेचना स्टार्ट किया जाएगा, वो बेच करके जो पैसा आएगा उस पैसे से उधारी चुकाया जाएगा। मान लो पार्टनर का एक तो घर था, वही बेच दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं है, उसका घर बेच दिया जाएगा, घर बेच के जो पैसा आएगा वो उधारी चुकाया जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप करना बड़ा खतरा हो। और अगर तुम लोग मेरा सलाह मानना, आज के टाइम पे पार्टनरशिप करना ही मत, नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप। उसमें बहुत सारा लॉजिक है, कुछ तो तुम लोग मेरा मेरा केस देखकर समझ में आ गया होगा। और और सेकंड थिंग, करना तो एलएलपी करना तो एलएलपी। इसलिए जितना सीए चार्टेड फर्म है ना, जितना, सुनो ना, जितने जितने चार्टेड फर्म है, चाहे सीए सीएमए का या लॉ का जितना फर्म है, सब एलएलपी है। सारे सीए ने, जब ये 2008 में एलएलपी आया था ना, सारे सीए ने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया एलएलपी में। और अगर कोई ऐसा सीए जो तो एलएलपी नहीं खोला होगा, बकलोल है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, सच में बेवकूफ़। सो एलएलपी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एलएलपी का मतलब कॉर्पोरेट बॉडी। जब मैं एलएलपी पढ़ाऊंगा ना, तब देखना पार्टनरशिप और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, पढ़ाऊंगा वहाँ। पार्टनरशिप डीड, चलो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न अग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न अग्रीमेंट है, जिसमें ना सब कुछ लिखा रहता है कि नेम ऑफ फर्म का नाम क्या है, फर्म में कितने पार्टनर हैं, हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल लेकर आया, हर एक पार्टनर को कितना कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, हर एक पार्टनर का घर कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, सब कुछ लिखा रहेगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, अरे जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है ना, हेलो, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है उसी अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। हाँ, तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड बाय द पार्टनर। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है और सारे पार्टनर ने वहां पे साइन किया, सारे पार्टनर ने क्या किया, वहां पे साइन किया है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। दैट कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, तो ए बोल रहा हम 2 लेंगे, बी बोल रहा हम 1 लेंगे, सी बोल रहा हम 1 लेंगे, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1:1। तो ए बी सी का रेशियो क्या है, 2:1:1, यही है ना रेशियो। तो इस केस में यही बोला गया है कि ये जो जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया गया, तो वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा ना। अरे ये जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया गया है वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में लिखा गया होगा,
और इसी डॉक्यूमेंट को अपने क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, इसमें ना सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखा गया, इसमें बहुत कुछ लिखा रहता। क्या क्या लिखा रहता देखो ना, पार्टनरशिप का नाम क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, बिजनेस का नेचर क्या है, कि क्या गुड्स का प्रोडक्शन है या सर्विस का प्रोडक्शन है, या प्लेस है कहाँ, कलकत्ता है, मुंबई, हैदराबाद, कहाँ है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, किस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ ये भी लिखा रहता है, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये भी लिखा रहता है। लेट से कुछ नहीं लिखा रहे तो जनरल पार्टनरशिप, कैपिटल कौन कौन, हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेकर आया वो भी लिखा रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो भी लिखा रहेगा। अच्छा, रूल लिखा रहेगा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर अगर डेथ हो गया या कोई नया पार्टनर आ रहा है तो प्रोसेस क्या होगा। जैसे पार्टनरशिप डीड में पता क्या लिखा गया था कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि अगर कोई पार्टनर मर गया पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। मान लो एक जन थे मर गए, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा गया है कि मरने से पार्टनरशिप खत्म होगा तो जितने पार्टनर थे अब उनको पार्टनरशिप खत्म कर देना चाहिए। सर क्या चेंज कर सकते, हाँ कर सकते, कोई दिक्कत, पर पार्टनरशिप डीड बोलता कर सकते। देखो ये मैं बता रहा बहुत बहुत फ्लेक्सिबल है, आप पार्टनरशिप डीड को चेंज कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर डीड में लिखा गया है खत्म कर देना चाहिए तो खत्म कर दो, कोई बात नहीं है। लेट से पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था कि जो भी नया पार्टनर आएगा उसका ना हम लोग तो एग्जाम लेंगे, एक तो एग्जाम लेंगे, लेना पड़ेगा। वही बात लिखा गया, रूल्स फॉर एडमिटिंग और रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, कि एडमिशन के टाइम पे क्या रूल फॉलो होगा, रिटायरमेंट टाइम पे क्या रूल फॉलो होगा, ये कहीं ना कहीं लिखा गया रहे। तो जिस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक ऐसा रिटेन डॉक्यूमेंट है जहां पे पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा रहेगा। जैसे आरसी कंस्ट्रक्शन, नेम ऑफ द पार्टनर चमनलाल रमनलाल, नेचर कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस कोलकाता ग्रीश पार्क, स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2025, ठीक है, ड्यूरेशन 2 साल, कैपिटल 50-50, ठीक है, प्रॉफिट से रेशियो 50-50, रूल्स, रूल्स पता क्या है, एक को मर गया तो खत्म तो ऐसे करके लिखा रहेगा, समझा। हाँ अब तो पढ़ाने थे ना, अरे प्रीति को सब समझ में आ जाता है। इंटरेस्ट रेट, हाँ इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन्स, सुनो ना, हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में पता क्या लिखा है, सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि कोई भी पार्टनर अगर अगर कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लो हम लोग 4 पार्टनर थे, चारों पार्टनर ने कैपिटल लेकर आया तो उस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेट से पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे, चाहे वो अपना घर द्वार सब लेकर आ जाए, नो इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि पार्टनर कितना भी इन्वेस्ट कर दे हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन पार्टनरशिप डीड। अच्छा, डीड में भी लिखा गया कि अगर कोई पार्टनर एडवांस देगा, लोन देगा फर्म को, मान लो देव, हम सब पार्टनर है, अब कम फर्म को ना 1 लाख रुपया का लोन चाहिए था, तो देव बोल रहा है हम ही 1 लाख रुपया का लोन दे दे रहे हैं। तो अगर डीड में ये लिखा रहा है कि एडवांस मनी पे इंटरेस्ट देना है तो देंगे, और डीड में अगर ये क्लियरली लिखा है, क्लियरली लिखा है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, उसको 1 पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर देव ने लोन दिया 1 लाख रुपया का या एडवांस मनी दिया 1 लाख रुपया का और डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इस केस में पार्टनरशिप डीड बोलता है नहीं लिखा है ना, 6% के हिसाब से देना पड़ेगा, 6% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ पा रहा है मेरा बात। देखो अगर डीड में लिखा है, सुनो डीड में लिखा है कि पार्टनरशिप को पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तब तो नहीं मिलेगा। अगर डीड में लिखा है पार्टनरशिप को इंटरेस्ट देना है तब तो देना है। डीड में अगर लिखा है कि डीड में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है,
इस केस में 6% का इंटरेस्ट देना बनता है। डीड में इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ भी बात नहीं लिखा है, कुछ भी बात नहीं लिखा है। तो इस केस में अगर कोई पार्टनर लोन लेकर आ रहा है बिजनेस में, मान लो कोई पार्टनर है वो खुद ही लोन दे दिया, बोला क्या तुम बैंक के पास जाएगा, लो हमसे लोन ले लो। तो अगर एक पार्टनर खुद ही पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, पार्टनर ने किसको लोन दिया, खुद की फर्म को दिया, खुद की पार्टनरशिप फर्म को दिया, तो इस केस में पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ 6% पर एनम लोन, मतलब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हिसाब से उसको लोन मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इफ फर्म इज डिसॉल्व, अगर फर्म डिसॉल्व हुआ, ये पार्टनरशिप फर्म था, ये डिसॉल्व हो गया, तो सेटलमेंट करना पड़े। सेटलमेंट मतलब फर्म के सारे एसेट को बेचो, एसेट बेच करके जो पैसा आ रहा है उस पैसे से सारी लायबिलिटी को खत्म करो। लायबिलिटी खत्म करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो डिसाइडिंग रेशियो में डिसाइड कर लो, मतलब डिसाइडिंग रेशियो तो 50-50, जो भी बच गया वो आधा आधा कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बोलूंगा। एक पार्टनर था, मान लो हम लोग 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर थे, एक को ना लात मार भगा दिया अपने लोग, बोले जा तेरा कोई काम नहीं है। तो बचे कितने, 3। इसको क्या किए ना, इसको क्या किए, 50% इसका पेमेंट किए और रिमेनिंग 50% इसका पेमेंट नहीं दिए। तो पता है कानून क्या बोलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 लोग थे, 4 में से एक को भगा दिया हम लोग, इसको ना 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। अरे भगाओगे तो पैसा दोगे ना उसका, भाई जो कैपिटल वैपिटल उसको देना पड़ेगा। तो लेट से जिसको हमने भगाया लात मार के, उसका 1 लाख रुपया बनता था। क्या बनता था, 1 लाख रुपया बनता था। अपने क्या किए, इसको 50,000 का पेमेंट किए और इसका 50,000 रख लिए, दिए ही नहीं। तो बचे कितने, 3 लोग। तो कोई बात नहीं, ये तो खुश हो जाना चाहिए। पता है क्यों खुश हो जाना चाहिए, इसको तो खुश हो जाना चाहिए। रीजन क्या है, पार्टनरशिप लॉ यही बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बचा हुआ पैसा से अगर रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उनको देना पड़ेगा। किस रेशियो में देंगे, जितना पैसा बचा हुआ उसी रेशियो में देंगे। तो लेट से जिसको हमने भगाया उसका 1 लाख रुपया बनता था, लेकिन उसको 50,000 दिया, अब 50,000 नहीं दिया, तो उसका जो 50,000 मार के रख लिए हो, नहीं दिए हो, वो तो बिजनेस में लगाओगे ही, और बिजनेस में लगाओगे तो प्रॉफिट तो कमाओगे। तो कानून नहीं बोलता है कि अगर तुमने उसका पूरा का पूरा अकाउंट सेटल नहीं किए और उसका कुछ भी पैसा बाकी है, तो जितना कमाओगे डिसाइडिंग रेशियो में प्रॉफिट देना पड़ेगा। जितना कमाओगे वो डिसाइडिंग रेशियो में प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब बोलोगे सर 50% के हिसाब से, साथ मैंने गलती से बोल दिया था रिमेनिंग अमाउंट, गलत। स्टार्टिंग में जो रेशियो डिसाइड हुआ था ना, हाँ स्टार्टिंग में जो रेशियो डिसाइड हुआ था उसी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अगर उसका 1 रुपया भी बाकी है ना, उसको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका 1 रुपया भी आपने नहीं दिया तो जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अच्छा है ना भाई। अरे जो जा रहा है उसका हिसाब क्लियर करो, उससे कंसेंट ले लो, भैया हाँ तुम्हारा हिसाब क्लियर है, एक कंसेंट लेना जरूरी है ना। नहीं तो कल को पार्टनरशिप, कल को जाकर कोर्ट में क्लेम करेगा भैया मेरे को ना पूरा पैसा नहीं मिला, तब तो कोर्ट तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, बोला जितना कमाया, उसके जाने के बाद जितना कमाया चल उसमें हिस्सा दे। ये होता सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। अच्छा, सैलरी या कमीशन, पार्टनर को कमीशन देना है या नहीं देना है, पार्टनर को सैलरी देना है या नहीं देना। मान लेते हैं ना 4 पार्टनर थे, 4 में से 3 सो रहे थे, मतलब 3 बोले भैया हम तो दिमाग नहीं लगाएंगे। बचा कौन, इकलौता देव बचा। मान तो मैं, प्रीति, भूमि, तीनों मस्त घूम रहे थे, खाली हमने कैपिटल लगा दिया और सारा का सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दिया, देव के ऊपर। जा देव सारा का सारा काम तू कर। तो देव बोला सुन हम भी पढ़ा लिखा बेवकूफ़ नहीं है, हम सैलरी लेगा। हम क्या लेगा, सैलरी। हम बोले यार तू पार्टनर है, तू ओनर है, तो एम्प्लॉय क्यों बन रहा है। बोला सिखाइए मत, हम भी कैपिटल लाए, ओनर तो हम है ही है, जितना आप ओनर है उतना हम ओनर है, लेकिन आप तीनों तो घूम रहे हो, कभी ये कोना कभी वो कोना, ऐसे घूम रहे हो और हम खट रहे, मेरे को सैलरी अलग से चाहिए।
तो लास्ट में फिर हमने डिसाइड किया चलो ठीक है देव सैलरी तुम ले ले। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए तब तो मिलना चाहिए, या पार्टनर कमीशन मिलना चाहिए तब तो मिलना चाहिए। सर कुछ भी नहीं लिखा है तो मत देना, सैलरी या कमीशन इफ एनी टू बी पेड पार्टनर, ये भी लिखा रहना है। रूल फॉर एक्सपेलिंग ए पार्टनर, एक्सपेलिंग मतलब होता है लात मार भगा देना, हाँ यही होता है। रूल फॉर एक्सप्लेनिंग ए पार्टनर इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर है उसने मिसकंडक्ट किया, गलत बिहेवियर किया, फ्रॉड किया, सीरियस किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, गलत काम किया, तो उसके लिए क्या रूल होगा वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। जैसे अपने 4 थे ना तो हम अपने डाल दिए थे, अगर कोई फ्रॉड किया ना, अगर कोई फ्रॉड किया उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये बात यहाँ लिखा होना चाहिए कि फ्रॉड करने के बाद तुम्हारा 1 रुपया का भी कैपिटल नहीं चुकाएंगे, तुमको 0 रुपया में जाना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड रूल भी यहाँ आपने लिखा है। तो ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। अच्छा उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है, कितने बजे डिनर आना है, कितने बजे लंच करना है, शादी कब करना है, ये नहीं लिखा हुआ है। बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड जहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया गया, उसी डॉक्यूमेंट को अपने क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। और ये रिटन होगा या ओरल होगा, रिटन होगा। हाँ हाँ तो दिखा देंगे हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो डीड में लिखा था, डीड में कुछ लिखा था, अरे डीड में कुछ लिखा था तब इसके उसको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर डीड, हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, तो जितना नुकसान हुआ है उतना भरपाई करने के बाद मिलेगा। मान लो उसके फ्रॉड करने के वजह से 50 लाख का नुकसान हुआ और उसका बनता है 70 लाख, तो कोर्ट बोलेगा तुम्हारे वजह से 50 लाख का नुकसान हुआ तो 50 लाख भरो, 20 लाख मिलेगा। ऐसे ही होता है, इसको इंडिमनीफायर बोलते हैं। पढ़ाऊंगा हाँ पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक ब्रेक के बाद चालू करें। टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक ब्रेक के बाद चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, आ जाओ। टाइप ऑफ पार्टनर कितने टाइप्स होते हैं। पहला एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर या ऑनस्ट्रेसेबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो टाइम पे डिसीजन ले रहा है, जो टाइम पे कस्टमर से बात कर रहा है, कस्टमर के डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, मतलब क्या एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रनिंग बिजनेस, एक्ट एन एजेंट फॉर अदर। ऑब्वियसली हर एक पार्टनर दूसरे के लिए क्या होता है, एजेंट होता है। लाइबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, बिजनेस कुछ भी कर रहा है, बिजनेस कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन की लायबिलिटी किसके ऊपर में आ रही है, एक्टिव पार्टनर। अच्छा ये वर्ड तो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो स्लीपिंग हो। जब एक्टिव पार्टनर रिटायर होगा तो क्या देगा, मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस, ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। अगर वो नहीं पीटा तो लीगल एक्शन हो जाएंगे। मस्ट गिव पब्लिक नोटिस टू अवॉइड बीइंग हेल्ड लाइबल फॉर फ्यूचर एक्ट, मतलब जिस दिन वो रिटायर हो रहा है पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए, फ्यूचर एक्ट के लिए। लेट से उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मान लिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी जितना भी ट्रांजैक्शन कर रही है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ये भाई साहब जिम्मेदार है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए भाई साहब जिम्मेदार, एक्टिव पार्टनर जिम्मेदार। इसलिए पता जब एक्टिव पार्टनर जाता है तो ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, गांव को बताना पड़ेगा भैया जा रहा है। समझ गया ना। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो जस्ट इन्वेस्टमेंट किया है और एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, जो गले पर नहीं बैठ रहा है, जो कस्टमर से बात नहीं कर रहा है, बस इन्वेस्टमेंट करके सो रहा है। सो रहा है मतलब सच में नहीं सो रहा है, सो रहा मतलब अगर उसकी हॉबी है क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेल रहा है, अगर उसकी हॉबी है वर्ल्ड टूर तो वर्ल्ड टूर पे है, पर बिजनेस में वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। पार्टनर बाय एग्रीमेंट बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द रनिंग बिजनेस, बिजनेस में वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। किसमें इन्वॉल्व है, शेयर प्रॉफिट में। ऑब्वियसली भाई इन्वेस्टमेंट किया है तो शेयर प्रॉफिट तो लेगा ही ना, या तो प्रॉफिट लेगा या तो लॉस बियर कर। ऑब्वियसली लायबिलिटी इसकी भी रहेगी थर्ड पार्टी का।
और इसको पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कोई जानता ही नहीं है। ये किसको पब्लिक नोटिस देगा? अगर ये पब्लिक नोटिस देगा देगा ना, सब बोलेगा भैया कौन हो तुम, ये था भी क्या पार्टनर। सही बात है, ये एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, ये डॉर्मेंट है, स्लीपिंग है, इसको पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं। एक होता है नॉमिनल पार्टनर, सुनो ना, नॉमिनल पार्टनर, सुनो नॉमिनल पार्टनर, सुनो ना, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉमिनल पार्टनर मान लेते हैं ये शाहरुख खान भाई साहब है, सुनो ना, ये शाहरुख खान भाई साहब है, सुनो। अरे शाहरुख खान शक्ल देख रहा तुम लोग, ये SRK है, SRK समझ रहा तुम लोग, शाहरुख खान है। शाहरुख खान बस कुछ किए नहीं, एक दिन अपना ऐसे हाथ फैलाए के बोलते हैं APC इज़ द बेस्ट सेंटर। अगर आपको BCom पढ़ना है तो APC से बड़ा कोई सेंटर है नहीं। ठीक है, सुनो ना, सुनना, शाहरुख खान आते हैं और ये बोलते हैं कि अभिषेक पांडे क्लासेस इज द बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर द BCom CA फाउंडेशन 11 12, ऐसे करके बोल देते हैं। सुनो ना, ऐसे करके वो बोल देते हैं, सुन रहा मेरा बात, ऐसे करके ये बोल देते हैं। दुनिया को पता क्या लगेगा, अभिषेक पांडे सर और शाहरुख खान दोनों क्या है, पार्टनर हैं। और इनके जितने फैन फॉलोइंग होंगी, दीदी भैया बुढ़ी सब आ जाएगा इधर, सब आके इधर इनरोलमेंट लेना स्टार्ट करेगा, इधर आकर इनरोलमेंट लेना स्टार्ट करेगा। अब सुनो, ये भूमि पढ़ने आई क्या करना है? तो अब शाहरुख खान के बातों में आकर के लोग APC में एडमिशन ले रहे हैं ना। अब पता है, मैं कुछ भी जिम्मेदारी, मैं गलत काम अगर किया तो लोग मेरे नाम पे भी केस ठोकेंगे, इसके नाम पे भी केस ठोकेंगे, क्योंकि शाहरुख खान के बातों में आकर के लोगों ने एडमिशन लिया। शाहरुख खान यहाँ पे क्या है, नॉमिनल पार्टनर। अच्छा, क्या शाहरुख खान का APC में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? क्या शाहरुख खान ने APC में कोई इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं। क्या शाहरुख खान APC से कोई प्रॉफिट लेंगे? नहीं। अरे एक दिन ऐसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया, सर 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 बोल दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ बोल दीजिए ना, APC बेस्ट, अभिषेक पांडे क्लासेस बेस्ट सेंटर है BCom के लिए, फाउंडेशन के लिए, ऐसे मैंने उसे बुलवा दिया। तो लोगों को तो क्या मैसेज जा रहा है कि अभिषेक पांडे क्लासेस और शाहरुख खान दोनों क्या है, आपस में पार्टनर है। तो उनकी बातों में आकर के मेरे सेंटर पे स्टूडेंट की भीड़ लग गई। अब अगर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ भी मैंने गलत किया या टाइम पे सिलेबस नहीं पूरा, कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटीज हुई, तो स्टूडेंट मेरे नाम पे भी केस ठोकेगा और शाहरुख खान नाम पे केस ठोकेगा। बोला तुम भी तो थे APC बेस्ट बोलने वाले, आ जाओ यहाँ पे। उसने जस्ट अपना नाम दिया, जस्ट लेंड्स हिज नेम टू द फॉर्म, जस्ट उसने नाम दिया कि शाहरुख खान APC के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या उसका कोई रियल इंटरेस्ट है? नहीं, नो रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, नो रियल इंटरेस्ट इन बिजनेस। डू नॉट इन्वेस्टमेंट नॉट टू मैनेज, ना तो वो इन्वेस्टमेंट किया ना वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, बस एक दिन ऐसे हाथ फैला के बोल दिया APC बेस्ट है। डज नॉट शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन लाइबल टू द थर्ड पार्टी एज इफ वर, जैसे एक रियल पार्टनर, जैसे एक रियल पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लाइबल है, वैसे ही शाहरुख खान भाई साहब भी थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होंगे। ये समझ पा रहा है? ठीक है। प्रॉफिट, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जस्ट भैया ये प्रॉफिट के लिए आएगा। जैसे रमन लाल, याद है ना, रमन लाल बोला तू बिल्डिंग बना या तू कुआं बना या तू रोड बना, मैटर नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अपने को बस प्रॉफिट मांगता है भाई, अपने को बस प्रॉफिट चाहिए। तो शेयर ओनली द प्रॉफिट, नॉट लाइबल फॉर द लॉस। एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करेगा, लॉस होगा बोला मेरा लॉस नहीं है, प्रॉफिट के लिए पहले मुंह खोलेगा, प्रॉफिट होगा ना तो पहले हाथ बढ़ाएगा, भैया हमको पहले प्रॉफिट दे दो। लॉस की बात में आएगी, बोला ये तो मेरा काम ही नहीं, कल्टी मार के साइड हो जाएगा। तो ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, लॉस में हिस्सा नहीं ले रहा। हाउएवर लायबल टू द थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली अगर आप पार्टनर है, सुनो ना, ये चीज़ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पार्टनर है, चाहे आप जैसे पार्टनर हो, चाहे दिखावा वाला पार्टनर हो, चाहे जैसे भी अगर आप पार्टनर हैं, आप थर्ड पार्टी के लिए लाइबल है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जब लोग इन्फ्लुएंस होंगे और फर्म अगर गलत करेगी तो पब्लिक नुकसान होगा। जहां पर भी पब्लिक का ओपोजिशन की बात हुई, पब्लिक के अगेंस्ट की बात हुई, वहां पे कानून एक ही चीज बोलता है कि आपके वजह से लोगों ने बिजनेस में इंटरेस्ट लिया, आपका इंटरेस्ट रहे या आपका इंटरेस्ट ना रहे, आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं या एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, डजेंट मैटर, आप पार्टनर हैं, आपके ऊपर केस होगा, आप थर्ड पार्टी के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहेंगे। समझ पा रहा मेरा बात तुम लोग? इनकमिंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर आने वाला है, इनकमिंग अभी आया नहीं है।
न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या तो माइनर वाला। तो अगर मान लो एक मर गया, उसके जगह पे नया वाला आ रहा है, तो जो नया आएगा ना, मतलब 5 लोग थे, 5 में से एक मर गया, इसी की जगह पे ये वाला आ रहा है, तो चारों लोगों का कंसेंट चाहिए कि ये भाई साहब आने चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर चारों ने बोला हाँ हाँ बुला लो बुला लो बुला लो, अच्छा लग रहा है बुला लो, आ जाएगा। नहीं अच्छा लग रहा, तुम हटा दो। नॉट लाइबल फॉर द एक्ट डन बाय द फर्म बिफोर हिज ज्वाइनिंग, ऑब्वियसली 5 लोग थे, 5 में से ये भाई साहब मर गए 1 अप्रैल 2025 को, इनके जगह पे नया वाला आया 1 जून को आया, तो ऑब्वियसली जब वो 1 जून को आया तो उसकी लायबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 जून से स्टार्ट होगी, ना कि इसके पहले स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली भाई पुराने एक्ट के लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, पार्टनर ने पुराना कौन सा गड़ा मुर्दा उखाड़ा है हमको क्या पता, हम तो 1 जून से ज्वाइन किए, तो 1 जून से मेरी लायबिलिटी होगी। अगर मैं नया पार्टनर हूँ, मेरी लायबिलिटी 1 जून से होगी। 1 जून के पहले पार्टनर ने क्या किया, क्या डिसीजन लिया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी लायबिलिटी 1 जून से होगी। वही बात यहाँ लिखा हुआ, नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर द फर्म हिज ज्वाइनिंग, उसके ज्वाइन होने के पहले अगर कोई भी कांड हुआ है, उस कांड में नया पार्टनर का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, नया पार्टनर का जिम्मेदारी उस दिन से होगा जिस दिन से वो ज्वाइन किया है। आउट गोइंग पार्टनर, जो हमें छोड़ के जा रहा है, अ पार्टनर हु लीव द फर्म वाइल अदर्स कंटिन्यू द बिजनेस। चलो 4-5 पार्टनर थे, 5 में से एक बोल रहा भैया हम जा रहे हैं, बहुत पैसा कमा ले, चारों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। ये नॉर्मली कहाँ पे पॉसिबल है, जनरल पार्टनरशिप में पॉसिबल है। तो अ पार्टनर हु लीव द फर्म, जिसने फर्म को छोड़ के चला गया, 5 में से एक था छोड़ के चला गया, तो जो छोड़ के चला गया उसको बोलेंगे आउट गोइंग पार्टनर। जो अदर है वो, जो अदर बचे वो अपने मस्त पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर। रिमेन लाइबल फॉर द फर्म एक्ट अंटिल ही गिव द पब्लिक नोटिस अबाउट हिज रिटायरमेंट, जिस दिन वो छोड़ के जा रहा था, मान लो वो छोड़ गया 1 अप्रैल 2025 को, पर किसी को बताया नहीं, चुपके से निकल गया। लॉ बोलता है क्या सपना आएगा लोगों को, अगर तुम छोड़ के जा रहा है, तुम रिटायर हो रहा है, सॉरी तुम छोड़ के अगर जा रहा है, तुम पब्लिकली चिल्लाओ, ढिंडोरा पीटो। कैसे ढिंडोरा पीटोगे, नोटिस बोर्ड लगा दो दुकान के सामने या ऑफिस के सामने, या एडवर्टीजमेंट। अब नॉर्मली एडवर्टीजमेंट का 2 रूल, इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। जैसे मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो इंग्लिश है, आनंदो पत्रिका बंगाली में है ना, आनंदो पत्रिका वो बंगाली है। अगर कलकत्ता का पार्टनर है तो एक ठो बंगाली में लिख देगा कि भैया हम छोड़ के जा रहे हैं, एक ठो टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, और वर्नाकुलर मतलब देसी लैंग्वेज इन देसी पेपर। यहाँ का देसी लैंग्वेज क्या है, बंगाली, तो बंगाली पेपर में एक ठो ढिंडोरा पीट देगा भैया हम जा रहे हैं, और एक ठो अंग्रेजी वाला न्यूज़पेपर ढिंडोरा पीट देगा भैया हम जा रहे हैं। अब इस कंपनी से, इस फर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं। सर अगर इसने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं, अगर इसने ऐसा नहीं किया, ढिंडोरा नहीं पीटा, तो उसके जाने के बाद कंपनी ने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, हर एक ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी इनको लेना पड़ेगा। इसलिए भैया बता के जाओ, नहीं बताओगे तो दुनिया को तो यही लगेगा तुम आज भी पार्टनर हो, तो जैसे बाकी के पार्टनर लाइबल है वैसे आप भी लाइबल रहोगे। बोलिए ना, जैसे बाकी के पार्टनर लाइबल हैं वैसे आप भी लाइबल रहोगे। गलत तो नहीं है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। पब्लिक को सपना थोड़ी आएगा कि तुम जाके जा रहे हो, अरे भाई तुम्हारे घर में क्या कांड हो रहा है पब्लिक को क्या पता, जो भी कांड हो रहा है अगर छोड़ के जा रहे हो बता के जाओ कि भैया हम जा रहे हैं। हाँ, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग, ये बड़ा अच्छा है, पार्टनर बाय होल्डिंग। सुनो ना, होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, सुनो ना, ये अपना देव है ना, सुनो ना, देव है, इसको मैं गया बैंक में लोन लेने के लिए, ध्यान सुनना, मैं बैंक में क्या करने गया, लोन लेने, ये अपना खूबसूरत सा देव है बेचारा, इस पे लिखा है ना ब्रो, ये ना, ये अपना देव है, ये अपना देव है, ठीक है। मैं बैंक में लोन लेने गया, मैंने बोला सर हमको लोन चाहिए, बैंक वाला बोला शकल देखा क्या, नहीं देंगे लोन। तो क्यों, तेरा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है,
हम लोन नहीं देंगे। ठीक है, मेरा वन ऑफ द पार्टनर इस एरिया का पैसा वाला है, तो कौन है, लेकर आओ। हम किसको लेकर गया, देव को लेकर गया। और बैंक, ये बैंक मैनेजर है, इसके सामने देव को खड़ा कर दिया। अब मैंने बोला देखिए सर, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा पार्टनर है, बहुत पैसा वाला है। अरे मेरा शकल पे गरीबी दिख रहा है, इसका शकल पे थोड़ी गरीबी दिख रहा है। हम अगर पार्टनरशिप फर्म, अगर कल को पार्टनर पैसा नहीं दे पाया तो मेरा तो मेरा जो मेरा पार्टनर खड़ा है ना, इसका बहुत प्रॉपर्टी है, उसमें से बेच करके, आप याद है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल होता है। तो बैंक मैनेजर के सामने मैंने बोला कि भैया मेरा जो पार्टनर है बहुत पैसा वाला है, इसका बहुत बहुत प्रॉपर्टी है। क्या गरीब आदमी से बात करते, 1 करोड़ 2 करोड़, बहुत प्रॉपर्टी इसके पास है, खानदानी प्रॉपर्टी। पार्टनर, तो बैंक मैनेजर बोलता अच्छा ये पार्टनर पास बहुत पैसा वाला, हाँ देख लीजिए। देव भी अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया, 0 0 काउंट कर रहे, भयंकर काउंट, पता नहीं कितना 100 200 करोड़ रहा होगा। देव कितना था बता देना बाद में, ठीक है। 100 200 करोड़ अकाउंट में उसका दिख रहा। तो जो बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर देख रहा है इस फर्म का वन ऑफ द पार्टनर काफी रिच है। तो कल को अगर फर्म, हाँ सुना, कल को अगर फर्म लोन नहीं चुका पाएगी, बैंक वाला क्या करेगा, जो रिच पार्टनर को दिखाया मैंने, देव की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेगा, लोन को रिकवर करेगा। समझ पा रहा है कंडीशन, क्या कंडीशन था। मैं बैंक के पास लोन लेने गया, बैंक वाला बोलता नहीं देंगे, नहीं लोन देंगे, बहुत गरीब हो तुम। हम बोला ठीक है, हम अमीर आदमी लेकर आते हैं। अपना अमीर पार्टनर को लेकर गए और बोला ये मेरा पार्टनर है, इसको लोन, अब तो लोन दो तुम। अरे कल को हमारी कंपनी, हमारी फर्म अगर लोन नहीं चुका पाएगी तो इस दोस्त के पास बहुत पैसा है, आप इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पैसा ले लीजिए। अब आप बताओ, जब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये मेरा पार्टनर है, तब क्या देव ने मेरे को रोका। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि जब मैं देव को रिप्रेजेंट कर रहा था, देखिए सर ये मेरा पार्टनर है, वहीं पे देव को, मेरे को देव क्या करता, वहीं पे मेरे को होल्ड कर देता। अरे झूठ क्यों बोल रहे, आप बोले थे चलो बैंक में घूमने चलते हैं, यहाँ आके पार्टनर बना रहे हैं। पर देव कुछ नहीं बोला, देव बेचारा शांति से बैठा हुआ था, कुछ बोला ही नहीं, ना हाँ बोला ना ना बोला। जब मैं देव को रिप्रेजेंट कर रहा था कि सर ये मेरा पार्टनर है, तो देव ना तो हाँ बोला ना ना बोला। तो बैंक मैनेजर को क्या सिग्नल आया, हेलो, बैंक मैनेजर के दिमाग में क्या आया कि हाँ ये इसका पार्टनर होगा, पैसा वाला होगा, ठीक है चलो लोन दे देते। अब जैसे ही बैंक मैनेजर ने देव को देख करके लोन दिया, अच्छा क्या सच में देव मेरा पार्टनर था क्या, नहीं था, पार्टनर था ही नहीं, मेरा दोस्त था। हम ऐसे बोले चलो थोड़ा सा अपना दोस्ती यारी दिखा दे वहाँ पे। तो दोस्ती यारी चक्कर में बेचारा ना तो कुछ हाँ बोला ना ना बोला, दोस्ती यारी चक्कर में। तो इस केस में पता क्या बोला जाता है कि अगर बैंक मैनेजर ने किसी थर्ड पार्टी को देख करके लोन दिया और वो थर्ड पार्टी वहां पे था, ना उसने हाँ बोला ना उसने ना बोला, तो मान लिया जाएगा थर्ड पार्टी का पूरा कंसेंट था पार्टनर बनने का। तो अब इस थर्ड पार्टी को, मतलब देव को, ये बोला जाएगा यू आर द होल्डिंग आउट पार्टनर। इस केस में देव क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब जब मैं बैंक मैनेजर के सामने देव को रिप्रेजेंट कर रहा था कि सर ये मेरा पार्टनर है, तब तो देव को रोक देना चाहिए था। देव ने मेरे को रोका नहीं, मेरे को होल्ड नहीं किया, मेरे को मना नहीं किया, बस शांति से बैठा हुआ था, कुछ बोला ही नहीं। तो बैंक मैनेजर ने देव को देख करके लोन पास कर दिया। होता है कि नहीं होता, लोगों को देख करके लोन पास हो गया। बाद में मेरी कंपनी, मेरी जो फर्म थी, बाद में वो लोन नहीं चुका पा रही थी। जब लोन नहीं चुका पा रही थी तो इस केस में बैंक किसके पास जाएगा, देव के पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट करेगा। और जैसी प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट किया तो देव बोला नहीं नहीं ये तो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस दिन तो हम दोस्ती यारी निभा रहे थे। तो कानून बोलता है दोस्ती यारी थी, ठीक थी, पर बेवकूफ़ वाला काम नहीं करना चाहिए था। तो इस केस में देव अगर अपने बातों से हटना चाहता है कि नहीं नहीं हम तो पार्टनर नहीं है, कानून बोलेगा ही नहीं। कानून बोलेगा आपको जब रिप्रेजेंट किया जा रहा था तब आप क्यों नहीं बोले, नहीं नहीं हम इसके पार्टनर नहीं, हम तो ऐसे फ्रेंड बन के आए थे। उस वक्त तो आपने कुछ बोला ही नहीं। जब कुछ नहीं बोला तो आपको कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना पड़ेगा। इसी को अपने बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, आल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। when a person behave or allow other to show him as a partner,
या तो देव की हरकतें देख के लग रही थी, क्या हरकतें, बगल में खड़ा था कुछ बोला ही नहीं, या अलाउ, बोला हाँ पार्टनर है, या तो बिहेव लाइक पार्टनर, या सो अदर टू शो हिम, सॉरी, और अलाउ अदर्स टू शो हिम। या तो उसका बिहेवियर से लग रहा था ये पार्टनर है, या उसने अलाउ किया, अदर में मैं आ गया, उसने अदर को अलाउ किया कि शो करो एज ए पार्टनर। तो जब मैं इसको शो कर रहा था कि भैया ये मेरा पार्टनर है, उसने मना नहीं। इवन ही इज नॉट अ पार्टनर, he became liable to third party who give credit believing he is a partner। obviously अगर आप पार्टनर बन गए, सेम लॉजिक, अगर आप पार्टनर बन गए तो थर्ड पार्टी के लिए आप क्या है, लाइबल है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ओके, नया यूनिट, रिलेशन ऑफ पार्टनर। पढ़ना है नया यूनिट, अब नहीं पढ़ना है। अभी 2 यूनिट है, एक रिलेशन ऑफ पार्टनर, एक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लाइव स्टूडेंट कुछ पढ़ना है, थक गया तुम लोग? लाइव स्टूडेंट पढ़ना है तुम लोग को? नो सर, अरे बाप रे, सब बोल रहे हैं नो सर नो सर नो सर। कितना पेज है? 10 पेज है। एक क्लास और दे देते हैं थोड़ा। अच्छा, टॉपिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो एक क्लास और ले लेंगे, कवर कर देंगे। चलो बाय बाय।